Hello everyone, welcome back to Big Institute. Today we are going to discuss about the definite integral. आज हम क्लास 12th का डेफिनेट इंटीग्रल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इनडेफिनेट इंटीग्रल आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब डेफिनेट इंटीग्रल होता क्या है, इसमें क्या क्या डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये सब कुछ आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ बहुत ही डिटेल में, ठीक है। तो यहाँ पर समझेंगे डेफिनेट इंटीग्रल होता क्या है। डेफिनेट जो इंटीग्रल होता है एक पर्टिकुलर रीजन का, एक फिक्स रीजन होता है, उसका हम क्या करते हैं एरिया फाइंड करने के लिए, उसका वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन नॉर्मली क्या होता है, आपका जो सिलेबस है 12th क्लास का, उसमें मैक्सिमम आपका एरिया तक ही रीजन लिमिटेड होता है, ठीक है। वॉल्यूम वाला पार्ट आपके सिलेबस में नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि आप जब ग्रेजुएशन में आप बीटेक करेंगे या बीएससी करेंगे, आप वहाँ पे जाके वॉल्यूम वगैरह स्टडी करेंगे, ठीक है। डेफिनेट इंटीग्रल में कांस्टेंट सी नहीं आता है। ये तो यहाँ देख लेते हैं, यहाँ पर सपोज यहाँ पर मैं एग्जांपल आपको एक सेट कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए डेफिनेट इंटीग्रल होता क्या है। डेफिनेट इंटीग्रल के बारे में डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। देखिए डेफिनेट इंटीग्रल, डेफिनेट आपका है इंटीग्रल। देखिए डेफिनेट इंटीग्रल में क्या करें, सपोज आपको एक रीजन गिवन है इस तरह से। देखिए सपोज ये रीजन आ गया, मैंने आप यहाँ फिक्स कर दिया। सपोज यहाँ से स्टार्ट है ये आपका रीजन, ये आपका x इक्वल टू सपोज a से स्टार्ट है, और ये आपका x इक्वल टू b, और ये आपका है x इक्वल टू b। आपको ये शेडेड रीजन आपको फाइंड करना है, और ठीक है ये फाइंड करना है। ये आपका है x इक्वल टू b, और सपोज ये आपको गिवन है fx एक फंक्शन गिवन है, और इस फंक्शन का ये क्या है ग्राफ गिवन है इस तरह का। इस कर्व जो गिवन है, समझो इस फंक्शन का क्या है, इसका ग्राफ है, और मुझे क्या करना है इसका इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन। अब ये तो पता लगा कहाँ से स्टार्ट है, x इक्वल टू a से। देखिए ये लाइन यहाँ से स्टार्ट है ये, और कहाँ पर ख़त्म हो रहा है, यहाँ पर ख़त्म हो रहा है, x इक्वल टू b पर ख़त्म हो रहा है। हमें ये पता लगा कि आपका जो रीजन है वो कहाँ से स्टार्ट है और कहाँ पर ख़त्म हो रहा है। मुझे इसका एरिया फाइंड करना है, ठीक है। मुझे शेडेड रीजन फाइंड करना है, ठीक है। जो शेडेड जो रीजन आ रहा है इसका मुझे एरिया फाइंड करना है, कितना शेडेड रीजन है मुझे ये फाइंड करना है। तो आपको ये कंफर्म होगा कि इसका स्टार्टिंग कहाँ से है और इसका एंड कहाँ पर है। आपको इसकी स्टार्टिंग पता है और एंड भी पता है, देन आपको पता लगे ये डेफिनेट हो गया, फिक्स हो गया। और इस तरह से जो इंटीग्रेशन जो फाइंड करते हो क्या होता है, आपका डेफिनेट इंटीग्रल होता है। डेफिनेट मतलब आपको पता लग गया एक फिक्स रीजन का आपको एरिया फाइंड करना है। तो यहां से क्या आएगा आपका, सपोज लिमिट आपकी a टू b, और ये आपका है स्मॉल f(x) एंड dx। अब देखो सीधी बात है, इस फंक्शन का मैं स्मॉल f(x) का इंटीग्रेशन करूंगा, तो सीधी बात इसका कुछ इंटीग्रेशन होगा, उसे कैलकुलेट कर लो आप कैपिटल f(x). आपने लेट कर लिया कि स्मॉल फंक्शन था आपका f(x) था, स्मॉल f(x) का कैपिटल f(x) आपका इंटीग्रेशन हो चुका है। इसकी लिमिट के बने आपको, लिमिट क्या के बने, लिमिट के बना आपको a टू b। तो आप क्या करते हैं इस फंक्शन में जहां भी x है पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, तो यहां से आपका जाएगा fb, ये हो जाएगा माइनस fa, fb माइनस fa। तो ये आपका हो जाएगा डेफिनेट इंटीग्रल, ठीक है। डेफिनेट इंटीग्रल में कांस्टेंट सी नहीं आता, क्योंकि ये सब कुछ डेफिनेट है, फिक्स है, ठीक है। तो इसलिए मैं कांस्टेंट सी ऐड नहीं करते हैं, ठीक है। तो यह पता लग गया होगा आपको, ठीक है। और देख लेते हैं यहाँ से, सपोज मैंने एक कर्व ले लिया, सपोज y इक्वल टू मैंने ले लिया सपोज एक्स स्क्वायर ले लिया, सपोज एक्स स्क्वायर, और मुझे इसका क्या करना है इंटीग्रेशन करना सपोज मुझे, ठीक है। वाई ने फंक्शन ले लिया मैंने, वाई इक्वल टू सपोज सिंपल एक्स स्क्वायर ले लिया, मुझे इसका करना है इंटीग्रेशन। तो मैं इसका इंटीग्रेशन कैसे करूंगा, इसका इंटीग्रेशन करूंगा एक्स पावर 3 अपॉन 3। अगर ये आपको पता है इनडेफिनेट इंटीग्रल होता तो मैं प्लस सी लगाऊंगा, लेकिन सपोज यहाँ पर लिमिट के बाद 1 से 2 लिमिट के बने हैं, तो क्या करेंगे आप यहाँ पर लिमिट पुट करेंगे 1 से 2। आपने शो कर दिया 1 से 2, जहाँ भी x है 2 पुट करेंगे तो क्या आएगा, 2 का क्यू क्या आएगा 8 अपॉन 3 एज इट इज, माइनस फिर लोअर लिमिट क्या आपकी 1 पुट किया तो क्या आएगा 1 अपॉन 3। तो यहाँ से अगर आपने सॉल्व कर लो तो क्या आएगा, ये आपका आएगा 7 अपॉन 3। तो पता लग गया होगा डेफिनेट इंटीग्रल में क्या करते हैं, आपको जो भी फंक्शन गिवन है आप उस फंक्शन क्या करेंगे इंटीग्रेशन करेंगे, और इंटीग्रेशन करने के बाद पहले आपको अपर लिमिट पुट करनी है, देन आपको लोअर लिमिट पुट करनी है। अपर लिमिट के आंसर में से आपको लोअर लिमिट वाला सबट्रैक्ट करना है, जो रिमेनिंग जो आपका जो आएगा वो आपका हो जाएगा शेडेड रीजन। आपको जो शेडेड रीजन है जो कर्व है उसका एरिया आपका फाइंड उससे हो जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ से आपने देखा होगा जैसे एक्स स्क्वायर था, और देख लेते हैं सबको, जैसा क्वेश्चन आ गया आपको क्या बना है साइन एक्स, और साइन एक्स का आपको करना है इंटीग्रेशन, और लिमिट के बने आपको 0 से π/2। अब मुझे इसका एरिया फाइंड करना, रीजन फाइंड करना 0 से π/2, और आपको पता है साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस एक्स, तो माइनस साइन आप बाहर छोड़ देंगे कॉस एक्स, और लिमिट के बने आपको 0 से π/2। नेगेटिव साइन एज इट इज। अब पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, कॉस π/2 क्या होता है 0, फिर करेंगे माइनस, फिर आप पुट करेंगे 0, कॉस 0 क्या होता है 1, तो यहाँ आएगा माइनस का 1, तो यहाँ से क्या आएगा माइनस माइनस हो जाएगा +1, तो यहाँ से क्या आ गया इसका एरिया 1 स्क्वायर यूनिट इसका एरिया जाएगा साइन एक्स का। 0 से π/2 में अगर आप चेक करेंगे 0 से π/2 के बीच में, तो साइन एक्स का आपने इंटीग्रेशन किया तो क्या आंसर आ गया इसका 1 आ गया। ठीक है, तो डेफिनेट इंटीग्रल में क्या करना होता है, सिंपल आपको जो फंक्शन गिवन होगा, जो भी फंक्शन गिवन है आप उसका इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन करने के बाद आपको अपर लिमिट पुट करनी है, उसके आंसर निकालेंगे, फिर लोअर लिमिट पुट करनी है, उसका आंसर निकालेंगे। अपर लिमिट के आंसर में से, वैल्यू में से लोअर लिमिट वाली वैल्यू क्या कर देंगे हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो इस तरह से अब क्या जाएगा आपका आंसर निकल जाएगा। ये आपको होता है डेफिनेट इंटीग्रल। ठीक है, ये आपका डेफिनेट इंटीग्रल डिस्कस करें आपके साथ आज हम। यहाँ से हम एक काम करते हैं, कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। देखिए सपोज यहाँ पर गिवन है -1 से +1 गिवन है आपको x + 1 dx, मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है, तो सिंपली पता है आपको x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x²/2, ये आपको हो जाएगा x²/2 प्लस 1 का इंटीग्रेशन आपको हो जाएगा x, और लिमिट गिवन है आपको -1 से +1, ये आपको लिमिट गिवन है -1 से +1, तो जहाँ भी x है पहले आप क्या पुट करेंगे +1 पुट करेंगे, तो ये आपको हो जाएगा 1/2 प्लस 1 ब्रैकेट ऑफ कर दीजिए आप, तो यहाँ से फिर आएगा माइनस, जहाँ भी x है 1 पुट करेंगे, तो यहाँ से आपको हो जाएगा ये -1 पुट करते जाएगा 1/2, ये 1/2 हो जाएगा, और जहाँ x है वहाँ पुट करेंगे -1, तो ये कहेगा माइनस का 1 हो जाएगा, ब्रैकेट ऑफ होगा। क्लियर है, दोबारा सुन लेते ध्यान से। यहाँ पर तो आपका x गिवन था, तो x का इंटीग्रेशन क्या होगा x²/2 आपका इंटीग्रेशन होगा, 1 का इंटीग्रेशन आपका x हो गया, जहाँ भी x है पहले आपने क्या पुट किया 1 पुट किया, ये आपका आंसर आ गया। जहाँ भी x है आपने -1 पुट किया, -1 का होल स्क्वायर क्या आएगा +1/2 एज इट इज हो जाएगा -1। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखिए यहाँ अगर सब्ट्रैक्ट करूँगा तो ये माइनस का 1/2 प्लस का 1/2 क्या हो जाएगा कैंसिल, यहाँ पर क्या माइनस, ये -1 माइनस माइनस +1, ये +1 दैट इज होगा 2, तो यहाँ से क्या आंसर आ गया इसका 2, इसका करेक्ट आंसर आ चुका है। तो इस रीजन का ये जो आप ये गिवन है, इसका शेडेड जो रीजन होगा -1 से +1 में क्या आंसर आएगा 2 यूनिट इसका आंसर आएगा। अब देखो एरिया निकाल लें तो स्क्वायर यूनिट आपका हो जाएगा, हालांकि यूनिट निकलेगी आपको नीड नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन, देखिए आपका कोसेक एक्स, और आपको शायद पता होगा या नहीं पता, बता देता हूँ। कोसेक एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है लॉग कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स, आपका डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है। तो यहाँ से क्या कर लेते हैं हम, इसका डायरेक्ट हम इंटीग्रेशन करते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं तो क्या आएगा। देखिए यहाँ से आपको मैं लिख लेता हूँ क्वेश्चन को एक बार, π/6 से π/4 लिख लिया आपने इसको, और ये आपका है कोसेक एक्स dx, और आपको पता होगा इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या होता है लॉग कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स, ये इसका इंटीग्रेशन होता है। और आपका लिमिट क्या गिवन है, आपको लिमिट गिवन है π/6 से π/4, तो यहां से क्या आएगा सॉल्व करने पे क्या आएगा, देखिए लॉग तो आपका एज इट इज, और ये ब्रैकेट भी आपका ऐसी एज इट इज, देखो जहाँ भी पहले क्या देखिए यहाँ भी x है 45 पुट करो, और साइन 45 क्या होता है 1/√2, तो यह जाएगा √2 माइनस, अब आप पुट करेंगे 1, कॉट 40 क्या होता है 1, तो ये आपका जाएगा 1, फिर आएगा माइनस, लोअर लिमिट पुट करेंगे माइनस लॉग, तो यहाँ से π/6 पुट किया, देखो साइन 30 क्या होता है आपका 1/2, तो ये जाएगा 2, ये जाएगा 2, फिर आपका आएगा माइनस, और देखो कॉट क्या करेंगे π/6, तो ये आएगा √3, और लॉग में आपने प्रॉपर्टी पढ़ी है, देखो माइनस वाला किस में आता है डिवाइड में, तो यहाँ से आएगा लॉग √2 - 1/2 - √3, ये इसका क्या आ गया करेक्ट आपका आंसर आ चुका है, करेक्ट है। ठीक है, ये इसका आ गया करेक्ट आंसर।
तो इस तरह से आप डेफिनेट इंटीग्रल को बहुत ही इजीली फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको नॉर्मली ये समझो इंटीग्रेशन आपको आता है तो डेफिनेट इंटीग्रेशन करना बहुत हार्ड नहीं है। सिंपली जैसे इंटीग्रेशन करते हैं आप सिंपल इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन करने के बाद पहले आपको अपर लिमिट को पुट करना है, देन लोअर लिमिट को पुट करना है, और अपर लिमिट वाली वैल्यू में से लोअर लिमिट वाली वैल्यू क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो जो आपको जो आंसर आएगा वही आपका क्या निकल जाएगा, इसका आंसर निकल जाएगा। बहुत ही इजी है, हार्ड नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट क्या करा है, 0 से पाई आपको लिमिट गिवन है, साइन स्क्वायर x/2 माइनस कॉस स्क्वायर x/2, ये क्वेश्चन गिवन है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, हार्ड नहीं है। और आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था 11th क्लास में, नहीं आपने हो सकता है आपको याद होगा, आपको नहीं याद होगा, नहीं याद है तो कोई इश्यू नहीं, मैं बता देता हूँ। देखो कॉस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, ये आइडेंटिटी होती थी, ये होता था cos 2x, ये आपको होता है cos 2x होता है। अगर देखिए यहाँ पर y2 गिवन है तो ये आपको हो जाएगा ओनली cos x। आपको ये आइडेंटिटी याद होगी, शायद 11th क्लास में पढ़ी थी आपने चैप्टर 3 में। cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x क्या होती है, cos 2x होता है। अगर यहाँ पर y2 है तो cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2, तो क्या हो जाएगा cos x। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर क्या देखिए, cos स्क्वायर यहाँ पर जो क्वेश्चन जो गिवन है आपको यहाँ पर उल्टा लिखा हुआ था। अगर नेगेटिव यहाँ से मैं कॉमन लेता हूँ, नेगेटिव आप नेगेटिव कॉमन ले लेते, यहाँ से क्या जाएगा आपका, ये हो जाएगा cos स्क्वायर, cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2, और ये आपका हो जाएगा dx। तो नेगेटिव साइन तो आपका एज इट इज। अब देख cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2, तो ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर 2 हटा दीजिए, यहाँ पर बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा cos x dx। और आपको पता है cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x, माइनस साइन तो आप बाहर छोड़ दिया आपने, sin x। अब लिमिट क्या गिवन थी आपको, 0 से पाई, 0 टू पाई एंड 0 टू पाई आपको लिमिट गिवन है। तो यहाँ से आप कहेगा लिमिट पुट कर दीजिए, आप 0 टू पाई पुट करेंगे आप, तो आपने पुट किया, नेगेटिव साइन तो आपका एज इट इज रहेगा बाहर, ठीक है। जहाँ भी x है अपर लिमिट पुट करेंगे, तो यहाँ से क्या आएगा साइन पाई, साइन 180 क्या होता है 0, तो ये आपका आ गया 0, फिर आएगा माइनस, फिर आपने क्या पुट किया यहाँ पर, सब आपने पुट किया 0, और साइन 0 भी क्या होता है 0। तो इस तरह से इसका आंसर क्या आ गया, इसका आंसर आ जाएगा 0, ठीक है। आपने क्या देखा यहाँ पर, एक cos, क्या बन गया cos x बन गया, cos का इंटीग्रेशन क्या हो गया आपका sin x होता है, तो यहाँ से आपने sin x किया, साइन में जहाँ भी x से पहले क्या पुट किया 180, साइन 180 क्या होता है 0, तो 0 आ गया। फिर माइनस, जहाँ भी x से 0 पुट किया फिर क्या आएगा 0, 0 माइनस 0 क्या आएगा 0, तो पूरा आंसर क्या आएगा 0, आपका आंसर आ चुका है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देगा, अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर लिमिट गिवन है आपको 0 से π/2 रूट साइन फाई कॉस की पावर 5 डी फाई, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन मिल गया, सपोज ऐसा क्वेश्चन मिल गया, देखिए अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मैं आपको वही क्वेश्चन करा रहा हूँ जो एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं ये नहीं चाह रहा कि आपका टाइम वेस्ट हो, फालतू की चीज़ मैं आपको नहीं करा रहा हूँ। लिमिटेड कंटेंट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही सिलेक्टिव क्वेश्चन है, वही मैं आपको करा रहा हूँ। और साथ साथ आप एनसीईआरटी के आप एटलीस्ट एग्जाम्पल साथ साथ करते रहें। 7 चैप्टर की मिसलेनियस के जो एग्जाम्पल है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप एक भी एग्जाम्पल गलती से छोड़ने की कोशिश ना करें, अदरवाइज आपको लॉस हो सकता है, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर आपको गिवन है लिमिट 0 से π/2, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो आपने यहाँ पर कर लिया साइन फाई, आपका आ गया एज इट इज साइन फाई, और आप यहाँ पर देखिए cos 5 गिवन है, cos पावर 5, तो इसे कर सकते हैं आप cos स्क्वायर फाई का भी होल स्क्वायर इंटू cos फाई इंटू डी फाई। ये क्लियर हो गया होगा आपको। यहां पर गिवन था cos की पावर 5 फाई गिवन था, मैंने इसको कर लिया cos स्क्वायर फाई का भी होल स्क्वायर कर लिया मैंने, और ये आपका है cos फाई और डी फाई। अब आपने 10th क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1, ये आपने सुना होगा, ठीक है, पढ़ा भी होगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है 1। तो देखिए cos स्क्वायर थीटा के प्लेस पे क्या कर ले सकता हूं मैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां से आपका आएगा 0 से π/2 आपका एज इट इज
रूट साइन फाई आपका एज इट इज, और ये आपको हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई का होल स्क्वायर इंटू कॉस फाई एंड डी फाई। आपने इस तरह से वो कर लिया, ठीक है। तो आपने इस कॉस स्क्वायर के प्लेस पे क्या लिख लिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई, इस तरह लिख लिया, ठीक है। तो अब देखिए लेट कर लीजिए, अब लेट आपने लेट कर लिया साइन फाई इक्वल टू लेट कर लिया टी। तो साइन फाई का देखो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस, तो ये हो जाएगा कॉस फाई डी फाई इक्वल टू ये हो जाएगा डी टी। अब देखिए कॉस फाई डी फाई, इसके प्लेस पे क्या रख सकते हैं हम, डी टी। तो ये आपका जगह लिमिट आपकी सेम है, लिमिट चेंज करूंगा तो ये आपका बन गया डी टी। और देखिए साइन फाइव का लेट किया आपने टी, तो ये बन जाएगा रूट टी, ये आएगा रूट टी। और यहाँ से क्या आएगा रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर का भी होल स्क्वायर। और लिमिट कैसे पुट करते हैं, लिमिट देखिए यहाँ पर लोअर लिमिट क्या है 0, यहाँ पर 0 पुट करेंगे साइन फाइव, तो साइन 0 क्या होता है 0, तो ये आपका 0 ही जाएगा। अब आप पुट करेंगे π/2, तो साइन π/2 क्या होता है 1, तो लिमिट क्या आपकी 1, 0 से 1 आपकी लिमिट मैंने कन्वर्ट कर ली है। अब लिमिट पहले क्या थी आपके 0 to π/2 थी, अब क्या हो गया 0 to 1 आपकी लिमिट हो चुकी है। अब यहाँ से क्या करेंगे आप इसकी आइडेंटिटी ओपन करेंगे और सॉल्व करेंगे, बहुत ईजी है। तो यहाँ से क्या आएगा देखिए, एक सेकंड यहाँ पर देख लेते हैं इसे, यहाँ पर देख लेते हैं इसे, आइडेंटिटी को थोड़ा यहाँ से हटा देता हूँ मैं एक सेकंड के लिए। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, हार्ड नहीं कह सकते आप इसे, ठीक है। देखिए तो आपने क्या देखा, यहाँ पर आप इसे कर सकते हैं 0 से 1 आपका लिमिट एज इट इज, 0 to 1 आपकी लिमिट एज इट इज है आपकी। और यहाँ पर देखिए आइडेंटिटी ओपन करेंगे तो रूट टी तो आपका एज इट इज, और यहाँ आइडेंटिटी पढ़ी आपने a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो यहाँ से आएगा 2t स्क्वायर और आपका dt। अब अंदर इंटू करते हैं, देखो यहाँ पर क्या आएगा t, ये आ जाएगा रूट टी प्लस 4 पावर है और यहाँ हाफ पावर है, तो ये क्या आएगा आपका, ये आएगा 4 एंड हाफ, दैट इज आएगा t की पावर 9/2 माइनस 2 इंटू टी की पावर आ जाएगा 5/2। और यहाँ से आप इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, आप यहाँ से इसका कर देंगे इंटीग्रेशन। आप यहाँ लिमिट आपकी गिवन है 0 to 1, तो यहाँ से आप क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करूँगा तो यहाँ से क्या आएगा टी की पावर जो हाफ है प्लस 1 करूँगा तो क्या आएगा टी की पावर 3/2, ये हो जाएगा 2/3, बाहर हो जाएगा 2/3, 3/2 2/3 प्लस। अब देखिए यहाँ पर क्या आएगा प्लस 1 ऐड करूँगा तो यहाँ से क्या आएगा टी की पावर 11/2, तो ये आएगा 2/11 और टी की पावर 11/2 माइनस 2, आपने एज इट इज पुट कर दिया। टी की पावर 1 ऐड करूँगा क्या आएगा, टी की पावर क्या आएगा 7/2 और ये हो जाएगा 2/7। और जहाँ भी t है, जहाँ भी t है आप क्या पुट करेंगे, पहले पुट करेंगे 1 फिर पुट करेंगे 0, तो 0 तो पूरा ही 0 हो जाएगा। तो जहाँ भी t1 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1, ये भी क्या हो जाएगा 1, ये भी क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ से जो फाइनल आंसर निकलेगा आपका ये निकल जाएगा 2/3, ये आपका 2/11 एंड दिस इज 4/11, ठीक है 4/7। तो यहाँ से आप एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे और आपका जो आंसर निकलेगा वही आपका करेक्ट आंसर निकल जाएगा, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा, इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही इजी है, ठीक है। आप ये ना सोचे कि डेफिनेट इंटीग्रल है पता नहीं इसमें क्या होगा, सिंपल जैसे इंटीग्रेशन करते हैं आप वैसे ही सॉल्व करना है। पहले आप अपर लिमिट पुट करेंगे, फिर आप लोअर लिमिट पुट करेंगे, तो अपर लिमिट वाली वैल्यू में से लोअर लिमिट वाली वैल्यू क्या कर देंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे, तो इस तरह से आपका आंसर करेक्ट निकल जाएगा। देखिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए आपको पता है अगर यहाँ पर मैं जहाँ भी x है अगर मैं tan थीटा पुट करता हूँ तो ये आएगा 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो ये आइडेंटिटी बनेगी sin 2 थीटा। लेकिन ये इंटीग्रेशन है तो यहाँ पर आपको वेरिएबल चेंज करना पड़ता है, तो यहाँ पर पुटिंग, आपने पुटिंग x इक्वल टू कर दिया tan थीटा। तो यहाँ डायरेक्टली पुट नहीं करते हैं क्योंकि वेरिएबल आपको चेंज करना पड़ता है। तो यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से आपका आएगा dx इक्वल टू tan का डिफरेंस होता है sec स्क्वायर थीटा एंड डी थीटा। आपने ये लिख लिया sec स्क्वायर थीटा डी थीटा, इसका मतलब dx के प्लेस पर आप क्या पुट कर सकते हैं, sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो यहाँ से लिमिट भी चेंज करना सिखाऊंगा अभी। तो यहाँ से आपने पुट कर लिया साइन इनवर्स आपका एज इट इज 2 tan थीटा
अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और इनटू ये आपका आएगा सेक स्क्वायर थीटा एंड डी थीटा। अब देखिए यहाँ पर लिमिट कैसे चेंज करते हैं, देखिए आप यहाँ लोअर लिमिट क्या आपके 0, तो यहाँ पुट करेंगे आप 0, जहाँ भी 10 है और देखो 0 पुट किया थीटा प्लस 0, तो क्या आएगा 10 0 क्या होता है 0, तो ये आपका आएगा 0। अगर आपने पुट किया 1 तो 10 अगर यहाँ 1 आएगा तो 1 में क्या आ जाएगा 10, आप देखो यहाँ 1 पुट करते हैं तो 10 क्या हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा 45, पता है 10 45 के लिए क्या होती है 1, तो लिमिट आपकी क्या आ गई 0 से 45, 0 से π/4 क्या हो चुकी है आपकी लिमिट आ चुकी है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए ये बन जाएगा आपका sin 2 थीटा बन जाएगा, पता ही होगा आपको 11th क्लास से पढ़ता नहीं है, सारी आइडेंटिटी बहुत ही जनरल आइडेंटिटी है। 0 से π/4 आपका हो जाएगा और ये आपका जाएगा साइन इनवर्स sin 2 थीटा और ये आपका सेक स्क्वायर थीटा आपका जाएगा एज इट इज एंड डी थीटा। अब साइन इनवर्स से साइन क्या हो गया कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर है 2 थीटा सेक स्क्वायर थीटा, 2 को छोड़ दो बाहर, तो आप इसे कर सकते हैं 0 से π/4, ये आपका आएगा थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा आपने कर लिया। अब देखिए यहाँ पर आपको दो फंक्शन अवेलेबल हैं और आपको तो अगर दो फंक्शन प्रोडक्ट में अगर आपको गिवन है इंटीग्रेशन के अंदर, तो आप क्या करते हैं कि आपको एक रूल पढ़ाया गया था 7.6 एक्सरसाइज में आइलेट। अगर आपको दो फंक्शन प्रोडक्ट में गिवन है और आपको उनका क्या करना है इंटीग्रेशन करना है, तो आप क्या करते थे वहाँ पर आइलेट लगा के उनका इंटीग्रेशन कर देते थे। तो यहाँ से अगर मैं इसमें आइलेट अगर लगाता हूँ तो क्या आएगा, देखिए आइलेट में मैंने आपको पढ़ाया था, देखिए इनवर्स देखते हैं, देखिए इनवर्स है नहीं है, लॉगरिथम है नहीं है, तो अब कह रहा एलजेब्रिक थीटा क्या आता है, थीटा हो गया एक्स हो गया टी हो गया, ये क्या होते हैं एलजेब्रिक, ये फर्स्ट फंक्शन और ये आपका हो जाएगा सेकंड फंक्शन, ठीक है। यहाँ पर दो फंक्शन बन गए, ये फर्स्ट या सेकंड, तो आप इसे क्या कर देंगे इंटीग्रेशन कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। देखिए तो यहाँ पर 2 तो छोड़ दिया आपने बाहर, तो यहाँ थीटा क्या है फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन सेक स्क्वायर थीटा लिख लिया इंटू डी थीटा माइनस यहाँ से लगाएंगे इस तरह ब्रैकेट, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ डी ओवर डी थीटा, इंटीग्रेशन सारा को बाहर आ गया, एक सेकंड रुक जाओ, यहाँ पर आपका आएगा इस तरह, एक सेकंड, डी ओवर डी थीटा, यहाँ पर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा और इस होल का भी क्या है ये आपको हो जाएगा डी थीटा, ठीक है, ये इस तरह से है। अब ये क्वेश्चन आपका आ चुका है, देखिए अब कैसे करेंगे इसे, देखिए 2 तो आपका एज इट इज और लिमिट में बाद में पुट कर लूँगा, 2 आपका एज इट इज, थीटा आपका एज इट इज, सेक स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या होता है टेन थीटा माइनस थीटा का डायरेक्ट क्या होता है 1, तो ये पूरा 1 हो जाएगा, सेक स्क्वायर का डायरेक्ट क्या होता है टेन थीटा और बाद में आपका इंटीग्रेशन साइन इंटू डी थीटा, तो यहाँ से 2 आपका एज इट इज, थीटा आपका एज इट इज, टेन थीटा आपका एज इट इज और टेन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है लॉग, मोड के अंदर होता है सेक थीटा, लॉग सेक से पढ़ाता हूँ लॉग थीटा। अब आप लिमिट पुट करेंगे, देखिए यहाँ से लिमिट क्या आएगी आपके देख लेते हैं एक बार, आपको लिमिट के बने 0 से π/4 यहाँ पुट कर देंगे, 0 से π/4, जहाँ भी थीटा है आप π/4 पुट करेंगे, तो 2 तो आपका एज इट इज, ये आपका जाएगा π/4, 10 में पुट किया 10 45 क्या होता है 1 लिखने की नीड नहीं है, माइनस लॉग, अब देखिए सेक 45 कॉस 45 क्या होता है 1/√2, तो ये आ जाएगा log √2, फिर आप करेंगे माइनस, जहाँ भी थीटा है 0 पुट करेंगे, ये 0 और ये भी 0 और यहाँ पुट करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा माइनस कर देखो लॉग, अब यहाँ से क्या आएगा cos 0 आएगा ना, cos 0 क्या होता है 1, सेक 0 भी क्या आएगा 1 और log 1 क्या होता है 0, तो ये पूरा क्या हो जाएगा 0, तो सिर्फ आपका यही करेक्ट आंसर आ जाएगा। आप चाहो तो इसके अंदर इंटू कर सकते हैं, तो यहाँ से आपका आंसर आएगा π/2 माइनस 2 log, ये आपका है π/2 माइनस 2 log √2, तो ये आपका क्या करेक्ट आंसर, ठीक है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था और आई होप आपको समझ में आ गया होगा, इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, देखिए अच्छा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हालांकि आपको जो क्वेश्चन कराए जा रहे हैं सारे ही इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ज़्यादा सिलेक्टिव क्वेश्चन ही मैं आपको करा रहा हूँ, ठीक है। जो लग रहा है टाइम वेस्ट वाले हैं
वो क्वेश्चन आपको नहीं करा रहा हूँ, ठीक है। बहुत लिमिटेड क्वेश्चन आपको करने हैं, लेकिन अच्छे से करने हैं, ठीक है। देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या बना, लिमिट 0 से 1 से 2 के बने, और यहाँ पर क्या बना 1/x माइनस 1/2x स्क्वायर e⁴2x। और मैंने आपको एक रूल पढ़ाया था 7.6 में ही पढ़ाया था, e⁴x fx प्लस f'(x) एंड dx। ये आपने रूल पढ़ा होगा। तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या होता था, e⁴x इंटू fx। ये आपने रूल पढ़ा होगा 7.6 में, क्योंकि 7.6 में 2 रूल थे, एक आइलेट वाला था प्रोडक्ट के लिए, एक सेकंड वाला इस तरह से था, ठीक है। तो समझने की कोशिश करेंगे, जहाँ पर भी e⁴x आ जाता है तो समझ लो उसमें कुछ मेथड लगने वाला। देखिए अगर मैं इसे लेट करता हूँ, देखिए अगर मैं सपोज मैं लेट कर लिया, देखिए यहाँ पर आ गया 2x को t लेट कर लिया, e⁴x फॉलो होता है, 2 का नहीं होता है, तो e⁴2x था, देखो e⁴2x में था, 2x को t लेट कर लिया सपोज मैंने, तो इसका डिफरेंस आएगा 2dx इक्वल टू ये आपका जाएगा dt। अब देखिए सिर्फ क्या मैच कर रहा है यहाँ पर आपका सिर्फ dx मैच कर रहा है, 2 आपका मैच नहीं कर रहा है। तो आप इसे कर देंगे इधर ट्रांसफर, तो यहाँ से आएगा 1/2 आपका हो जाएगा। एक सेकंड थोड़ा सही से लिख लेते हैं इसको, आपने इसको लिख लिया 1/2, एक सेकंड लिख लेते हैं यहाँ से, तो यहाँ से आपका हो जाएगा dt, और आपने 2x को कलेक्ट किया, आपने t लेट किया, तो ये आएगा t, e⁴t हो गया। समझने की कोशिश करें, dt थोड़ा पहले से लिख लेते हैं, dt बाद लिखेंगे। देखो आपने 2x को t लेट किया है, अब यहाँ पर देखिए 1/x है, यहाँ पर क्या आपका 1/x, और यहाँ पर क्या आपका 1/2x स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर क्या करें, हमने पता 2x को तो हमने t लेट कर लिया, अब लेकिन प्रॉब्लम इसमें ये आ रही है कि इसमें हम करें कैसे। अगर देखो ध्यान से इस क्वेश्चन को और मैं देखूँ, अगर इस क्वेश्चन में यहाँ पर भी मैं क्या करता हूँ, 2 से इंटू 2 से डिवाइड कर लेता हूँ, सपोज यहाँ पर मैं 2 से इंटू और 2 से डिवाइड करता हूँ, तो आ जाएगा 4। सही में आ गया होगा आपको। तो यहाँ से क्या देखो आपको पता है 2x किसके इक्वल है, t के इक्वल, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका 2/t, ये हो जाएगा 2/t माइनस, अब यहाँ से भी क्या आएगा 2 आपका एज इट इज, और यहाँ से क्या है देखो इसे ले सकते हैं, यहाँ पर क्या है आपका देखिए, यहाँ पर मैं 2 से इंटू किया तो 4x स्क्वायर, इससे कर सकते हैं 2x का होल स्क्वायर, तो आएगा t स्क्वायर और dt। मैंने बहुत ही ईजी कर दिया है क्वेश्चन को, ठीक है। तो मैंने क्या देखा यहाँ पर, तो यहाँ पर मैंने देखा कि इसमें e⁴t आपको मैंने लिख दिया यहाँ पर, क्योंकि e⁴2x था, 2x को मैंने t लेट किया था, तो वो आपका e⁴t हो जाएगा। तो वहाँ पर मैंने क्या किया 1/x था, तो 2 से इंटू की 2 से डिवाइड कर लिया, तो आपका इसे 2/t माइनस 2/t स्क्वायर बन गया। अब आपको पता है अगर आप 2/t का डिफरेंशिएशन आप करते हैं, तो आप पता है 2/t का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, माइनस 2/t स्क्वायर आपका हो जाएगा, और ये क्या है इसका डिफरेंशिएशन। तो यहाँ से क्या आएगा 1/2, तो आपको देखो लिमिट और चेंज कर लें एक बार। लिमिट चेंज कैसे करेंगे, जहाँ भी x से पहले 1 पुट करेंगे, यहाँ 1 पुट किया तो 1 पुट करने पे एक आ जाएगा 2, तो लिमिट क्या होगी इसकी, आपकी लिमिट लोअर लिमिट हो जाएगी 2। अब अपर क्या आपकी 2, तो आपने 2 पुट किया जाएगा 4, लिमिट क्या आ गई 2 से 4 लिमिट हो जाएगी। तो यहाँ से इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा e⁴t, और यहाँ साथ में आएगा 1/2 इंटू 2/t, और यहाँ पर लिमिट के बना आपको 2 से 4, 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल। अब जहाँ भी t है तो क्या पुट करेंगे 4, तो यहाँ से आएगा t⁴, यहाँ देखो ध्यान से e⁴4/4, एक सेकंड लिख लेते हैं अगले स्टेप में, देखिए यहाँ पर देख लेते हैं, चलो यहाँ लिख लेते हैं इसको। तो यहाँ से आएगा e⁴4/4 माइनस e⁴2/2, तो यहाँ से ये क्या आ गया इसका करेक्ट आंसर आ गया। चाहे तो आप एलसीएम लेके ई स्क्वायर कॉमन लेके सॉल्व कर सकते हैं, अब या इसे यहीं छोड़ सकते हैं, ये भी करेक्ट है, ठीक है। हार्ड नहीं, बहुत ईजी है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल, आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है इंटीग्रल की। देखिए क्वेश्चन देखने में बड़ा टेढ़ा मेढ़ा दिखेगा, लेकिन सीधा होने वाला है। अब आप ये समझो, अगर रूट के अंदर सपोज आपको कहीं एक्स स्क्वायर गिवन है, एक्स स्क्वायर, तो आपको पता है रूट के अंदर एक्स स्क्वायर गिवन है, तो बाहर एक्स स्क्वायर नहीं आ सकता। आप पता सिर्फ क्या आएगा, एक्स आपका आएगा सिर्फ एक्स। अगर क्यूब रूट है
और अंदर क्यूब रूट है, ठीक है। अगर क्यूब रूट लगा हुआ है और अंदर x और 3 है तो आपका सिर्फ x बार आएगा, ठीक है। तो समझने की कोशिश करें ध्यान से, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, हार्ड नहीं है। तो यहाँ से देख लेते हैं, यहाँ क्या देखिए, ये आपका है 1/3, ये आपका है 1/3, यहाँ पर लिमिट आपकी 1, और ये आपको हो जाएगा x माइनस एक्स क्यूब की पावर है 1/3 अपॉन x की पावर 4 dx। ये क्वेश्चन आपको गिवन है, ठीक है। अब देखिए, अगर मैं अंदर से हाईएस्ट पावर में कॉमन लूंगा, हाईएस्ट पावर क्या है 3, अगर मैं अंदर से x की हाईएस्ट पावर कॉमन लेता हूं 3, तो आपको पता है हाईएस्ट पावर जो बाहर जाके क्या बन जाएगी 1, क्योंकि ऊपर देखिए क्यूब रूट लगा हुआ है, 1/3 पावर लगी हुई है। अगर मैं अंदर से x पावर 3 कॉमन लेता हूं तो बाहर आपका 3 पावर नहीं आएगी, आपका सिर्फ x आएगा। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ से आपने इसको कर लिया, देखो यहाँ से 1/3 लोअर लिमिट आपकी है तो एज इट इज, और अपर लिमिट को भी मैंने टच नहीं किया, ये भी एज इट इज। तो यहाँ से मैंने x की हाईएस्ट पावर कॉमन ले ली x, क्योंकि सीधा x ही हो जाएगी, सीधी बात है पावर 3, तो यहाँ से क्या जाएगा डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये तो हो जाएगा 1/x² माइनस ये आपका हो जाएगा 1 अपॉन, और ये हो जाएगा आपका x की पावर 4 और dx। क्लियर होगा आई होप। और यहाँ पर 1/3 पावर आपकी एज इट इज, ठीक है। मैंने क्या देखा, यहाँ पर मैंने x³ कॉमन लिया है, ऊपर क्या पावर 1/3, आपका सिर्फ x बार आएगा। अब इस x से ये कैंसिल करूंगा तो ये क्या आएगा आपका x की पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इस पूरे पार्ट को t लेट कर लीजिए, t आपने इसे t लेट कर लिया, 1 का डिफरेंशिएशन क्या आएगा 0, 1/x² होगा -2/x³, और नीचे क्या मैच कर जाएगा, ये आपका x³ बचा, कट होने बाद देखिए x³ है आपका। तो यहाँ से देखते हैं क्या आएगा, देखिए इसका, एक सेकंड देख लेते हैं यहाँ पर। तो आपने इससे ही कर लिया लेट, 1/x² - 1 = t लेट कर लिया आपने। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा -2/x³ dx = ये हो जाएगा dt। आप देखिए सिर्फ क्या मैच कर रहा है, यहाँ पर आपको सिर्फ dx/x मैच कर रहा है, सिर्फ आपका यही मैच कर रहा है, बाकी कुछ ही मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। इससे यहाँ से एक सेकंड आ देता हूँ, तो आपका ये मैच करेगा, तो इसका मतलब इसके प्लेस पे क्या जाएगा, ये पूरा बन गया dt, ये आपका dt, और साथ में क्या आ रहा है माइनस का, देखो 1/2 और आएगा माइनस का 1/2, क्योंकि मैच नहीं कर रहा, डिवाइड में जाएगा। अब देखिए इससे आपने कैलकुलेट किया t, तो t की पावर क्या आ जाएगा 1/3, आप इसे कर सकते हैं t की पावर 1 ऐड करेंगे तो 4/3, और यहाँ से आएगा 3/4, और आपको लिमिट क्या गिवन है, लिमिट देख लिए, लिमिट गिवन आपको 1/3 से 1, और आपका है माइनस का 1/2 आपका एज इट इज। अब क्या करेंगे, जहाँ भी पहले t है 1 पुट करेंगे तो ये पूरा 1 हो जाएगा, तो ये आपका 3/4, तो माइनस का 1/2 में टच नहीं कर रहा हूँ, तो अंदर आपका आएगा 3/4। फिर आप करेंगे माइनस, जहाँ भी t है क्या पुट करेंगे 1/3, तो यहाँ से आएगा 1/3 की पावर 4/3। तो आप चाहो तो इसमें -1/2 को इंटू कर सकते हैं, यहाँ से ये क्या जाएगा आपका करेक्ट आंसर आपका मैच कर जाएगा यहाँ से, ठीक है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, हार्ड नहीं है, आप करके देखिए, बहुत ईजी देखिए। अब यहाँ पर आपको कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज के बने, अगर आपने ये प्रॉपर्टी सही से नहीं पढ़ी तो ये समझो बोर्ड में आप डेफिनेटली क्वेश्चन छोड़ के आने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि इस प्रॉपर्टी से जो प्रॉपर्टी के बने, इन प्रॉपर्टी से डेफिनेटली एक क्वेश्चन निकलता ही निकलता है एग्जाम में, क्योंकि ये प्रॉपर्टी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है। और इसमें बताऊँ कौन सी प्रॉपर्टी आपको ज़्यादा पढ़नी है वो बता देता हूँ। देखिए P0 प्रॉपर्टी आपको बने, लिमिट a to b f(x) dx, यहाँ पर एक फंक्शन गिवन है, इसकी लिमिट क्या है a to b, और यहाँ पर क्या है आपका फंक्शन a to b। अगर ये कह रहा है कि अगर आप चाहें दोनों, अगर दो फंक्शन देखिए, ये फंक्शन क्या है पर f(x) और यहाँ पर क्या बन गया ft और dt। अब यहाँ f(x) dx था, ये क्या बन गया ft dt। ये कह रहा है कि अगर दोनों फंक्शन की अगर लिमिट सेम है, देखो यहाँ पर क्या इसकी लिमिट क्या है a to b, इसकी लिमिट भी क्या है a to b, दोनों की लिमिट अगर सेम है तो आप एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे सपोज मैं यहाँ पर अगर यहाँ पर एग्जाम्पल समझाएं, सपोज x एक फंक्शन के बने और मैं करता हूँ, अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करता हूँ मैं, ठीक है, यहाँ पर कहना x dt की बने, यहाँ पर x dx लिख लेते हैं इसको, चलिए x dx, ये है dx, लिमिट सपोज इसकी a to b,
और अगर आप चाहें तो इसे अगर आप लेट कर लीजिए, लेट x इक्वल टू टी लेट कर लिया, तो यहाँ से क्या आएगा dx इक्वल टू भी क्या हो जाएगा dt। तो यहाँ से अगर देखो लिमिट क्या देखो x क्या आपका a, तो x अगर a पट t भी क्या हो जाएगा a, x क्या आपका b, तो t भी क्या हो जाएगा b, और f(x) किसके इक्वल देखो यहाँ से x आपका t के इक्वल और dx आपका dt के इक्वल। तो आपने क्या देखा कि अगर लिमिट सेम है तो आप एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। कंडीशन यही है कि उस फंक्शन की भी लिमिट क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, लिमिट सेम होनी चाहिए, तभी आप एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। P0 प्रॉपर्टी है, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है, आपको लिमिट के बने P1, देखो P1 प्रॉपर्टी है आपको a टू b लिमिट के बने f(x) dx। ये करेंगे अगर आप लोअर लिमिट क्या करते हैं अपर लिमिट, और लिमिट को और उल्टा कर देते हैं, लोअर को अपर और अपर क्या करते हैं लोअर। अगर आप लिमिट को रिवर्स कर दिया, चेंज कर दिया, तो आपका जो इंटीग्रेशन करने का जो वैल्यू आएगी वो सेम होगी, ठीक है। क्या होगी, सेम होगी, बट डिफरेंट इन साइन होगी। समझ में आ गया होगा। तो सीधी बात है, पहले आप क्या करते हैं बड़ी में छोटा सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो आंसर रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। अब छोटी वैल्यू में से अगर आप बड़ी को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डेफिनेटली क्या होगा, इट विल बी नेगेटिव, ठीक है, इट विल बी विद नेगेटिव साइन, ठीक है। तो यहाँ पर समझ में आ गया ये नेगेटिव केस क्लियर हो गया। नेगेटिव मैंने क्यों लगाया हुआ है, क्योंकि पता है आपको पहले लिमिट क्या थी आपकी a टू b लिमिट थी, अब क्या हो गई लिमिट उल्टी हो गई है, b टू a हो गई है, लोअर हो गई नीचे, सॉरी लोअर ऊपर है और ये आपकी लोअर अपर नीचे है। लिमिट उल्टी हो तो वैल्यू क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। ये कह रहा है इंटीग्रेशन क्या कह रहा है, अगर लिमिट सेम है, अपर और लोअर लिमिट सेम है, तो डेफिनेटली इंटीग्रेशन क्या होगा आपका 0 होगा, ये फिक्स है। अब नेक्स्ट क्या कराएं, P2 प्रॉपर्टी का क्या बने, आप ये करेंगे अगर आपको लिमिट बहुत बड़ी के बने, बड़ी लिमिट के बने तो आप से छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर सकते। सपोज लिमिट के बने आपको 1 से 10 तक के बने, 1 से 10 तक f(x) और ये के बने 1 to 10 f(x) और dx के बने सपोज, तो आप से ब्रेक कर सकते हैं 1 से 5 और 1 से 5 में f(x) और dx, और 6 से 10 में ब्रेक कर सकते हैं आप बहुत बड़ी लिमिट को पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं, ये ऐसा पॉसिबल है, ये डेफिनेट इंटीग्रल आपसे बोलता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आती है P3 प्रॉपर्टी। देखो P3 प्रॉपर्टी, P4 प्रॉपर्टी, ये दोनों ही प्रॉपर्टी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आपने ये दो प्रॉपर्टी सही से नहीं पढ़ी तो सोचो आपको बोर्ड में नुकसान हो सकता है 3 to 4 मार्क्स का, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन निकल जाता है इन प्रॉपर्टियों से। P3 P4 प्रॉपर्टी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हैं, ना तो P01 इतनी इंपॉर्टेंट है, P0 P1 P2 इतनी सारी ये इंपॉर्टेंट नहीं है जितना P3 P4 इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर P3 प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर आपको लोअर लिमिट के बने हैं और अपर लिमिट तो गिवन है ही है, तो ये कह रहा है अगर आप क्या कर सकते हैं, आप जहाँ भी x है अपर प्लस लोअर माइनस x कर सकते हैं। तो क्या करेंगे आप अपर लिमिट को और लोअर लिमिट दोनों को ऐड करेंगे, और ऐड करने के बाद क्या कर देंगे अपर लिमिट माइनस x, आपको उस x को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, अपर प्लस लोअर में से क्या कर देंगे आप x को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इस तरह से आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। इंटीग्रेशन कर देंगे, देखिए। और ये करा P4 प्रॉपर्टी भी क्या है, P4 प्रॉपर्टी का ये रिवाइज है। P देखो यहाँ से कह रहे हैं अगर आपको लोअर लिमिट 0 के बने तो सीधे फिर क्या करेंगे आप अपर लिमिट माइनस x, क्योंकि लोअर तो 0 है, अपर प्लस लोअर करूंगा तो क्या आएगा a ही रहेगा, माइनस x करना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है आपकी, ठीक है। ये इसी का पर्टिकुलर केस है, मतलब कहने का सेंस है अगर P3 प्रॉपर्टी में लोअर लिमिट 0 है तो देन इट विल बी गो टू P4 प्रॉपर्टी, मतलब P3 आपकी P4 में कन्वर्ट हो जाएगी। और अगर आपको लोअर लिमिट गिवन है तो देन इट विल बी P3 प्रॉपर्टी, ओके। नेक्स्ट आपकी है P5। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि अगर आपको लिमिट देखो 0, यहाँ पर क्या है लिमिट आपको 0 to 2a के बने f(x) dx, तो वह सेम बता रहा है। तो आपने क्या किया 0 to a f(x) dx 0 to a, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर दिया आपने लिमिट्स को ब्रेक कर दिया, तो यहाँ पर क्या कर दिया अपर लिमिट माइनस x, वही सेम अपर लिमिट माइनस क्या थी आपकी 2a माइनस x, वहाँ पर से इस तरह ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है आपका P7। तो यहाँ P7 में ये कह रहा है, P7 प्रॉपर्टी क्या कहती है, आप चाहें तो लिमिट को कर सकते हैं हाफ। लिमिट यहाँ पर क्या 0 से 2a है, यहाँ पर लिमिट क्या आपकी 0 से 2a, तो लिमिट को आपने क्या कर दिया 0 से a, लिमिट को हाफ कर दिया, वैल्यू को डबल कर दिया, ठीक है। ये आपका तभी पॉसिबल है जब आपका फंक्शन इवन होगा। अगर फंक्शन आपका इवन है तभी आप वैल्यू को डबल कर सकते हैं, और
लिमिट को हाफ कर सकते हैं, ठीक है। ऑड फंक्शन होगा तो डायरेक्टली उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 0 आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर यही बता रहा सारी चीज़ें, ठीक है। लिमिट यहाँ पर ब्रेक कर लिया, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट थी। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी है आपकी, एक तो P3, P4 एंड P7, ये 3 प्रॉपर्टी आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हैं। सबसे ज़्यादा जो यूजफुल है वो P3 एंड P4 हैं, ठीक है। तो ये ध्यान से पढ़ लें। अगर आपने 3 प्रॉपर्टी भी अगर अच्छे से कवर कर ली तो सोचो आप बोर्ड में जो प्रॉब्लम मिलने वाली है इनसे रिलेटेड डेफिनेटली आप सॉल्व करके आएंगे, क्योंकि इनसे ही क्वेश्चन ज़्यादा निकलते हैं, इन 3 प्रॉपर्टी से, ठीक है। ज़्यादा क्वेश्चन तो हालांकि P3 से निकलते हैं, P3 P4 से निकलते हैं, इससे कम चांसेस होते हैं P7 से। फिर भी आपको 3 प्रॉपर्टी अच्छे से कवर करनी है। अब देखिए यहाँ पर मैंने क्वेश्चन ले लिया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिस भी क्वेश्चन के न्यूमरेटर में x आता है वो सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। तो अब ऐसे केस में क्या करेंगे आप, ऐसे केस में आप क्या करेंगे, न्यूमरेटर से x को आप रिमूव करेंगे, ठीक है। तो देखिए कैसे करते हैं, यहां से देख लेते हैं। अभी यहां पर आपको गिवन है i इक्वल टू लिमिट 0 to पाई x sin x अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर x dx। देखिए ये क्वेश्चन गिवन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसे डाल दिए इक्वेशन 1। अब आप क्या करेंगे, देखो यहाँ पर लोअर लिमिट क्या आपकी 0। अगर लोअर लिमिट 0 है तो ये P3 प्रॉपर्टी आपकी नहीं हो सकती, तो फिर कौन सी प्रॉपर्टी बनेगी, P4, ठीक है। और P4 प्रॉपर्टी क्या कहती है, अपर लिमिट माइनस x। तो आप लिखेंगे बाई P4 प्रॉपर्टी, बाई P4 प्रॉपर्टी क्या कहती है, प्रॉपर्टी लिमिट 0 to a fx dx इक्वल टू लिमिट 0 to a f a माइनस एक्स इंटू डी एक्स। आप इससे कर सकते हैं, अपर लिमिट माइनस एक्स कर दिया। तो यहां पर ये प्रॉपर्टी आप अप्लाई करेंगे तो यहां से आ जाएगा i इक्वल टू, तो अपर लिमिट माइनस एक्स किया आपने 0 to पाई एज इट इज, तो यहां से आएगा अपर लिमिट माइनस एक्स इंटू यहां से आएगा साइन, ये भी क्या हो जाएगा अपर लिमिट माइनस एक्स, और नीचे आपका जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर अपर लिमिट माइनस एक्स। आप इसे कर लेंगे इस तरह से, और आपका dx आपका एज इट इज। अब देखिए आपको पता है साइन 180 माइनस एक्स क्या होता है, साइन एक्स, ये आपका साइन एक्स ही हो जाएगा, और ये आपका कॉस एक्स स्क्वायर है तो स्क्वायर सेम रहेगा, कॉस एक्स ही हो जाएगा, ठीक है। तो सिर्फ क्या रहेगा, यहाँ पर आएगा पाई माइनस एक्स, और ये आपका हो जाएगा साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। आप देखेंगे डिनोमिनेटर ऐड करने पे, अगर मैं ऐड करता हूँ इक्वेशन डाल दो 2, अगर आप करते हैं इक्वेशन 1 प्लस 2, आपने 1 प्लस 2 को ऐड किया है, डिनोमिनेटर में क्या रहा 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ भी क्या 1 प्लस कॉस स्क्वायर, ये तो सेम रहेगा, तो कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पर i प्लस आई क्या हो जाएगा 2i, तो लिख लेते हैं यहाँ से। तो यहाँ से आपका आएगा 2i इक्वल टू डिनोमिनेटर में आपका 1 प्लस कॉस स्क्वायर आपका एज इट इज एक्स डी एक्स एज इट इज। अब न्यूमरेटर में क्या आएगा वो देख लेते हैं। न्यूमरेटर देखिए यहाँ पर क्या पाई माइनस एक्स इंटू साइन एक्स, अगर मैं अंदर इंटू करता हूँ इसकी तो यहाँ से क्या आएगा पाई साइन एक्स, यहाँ से आएगा माइनस एक्स साइन एक्स। अब एक्स साइन एक्स यहाँ किसका माइनस का, और फर्स्ट इक्वेशन में क्या है प्लस का, कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा पाई साइन एक्स। तो यहाँ से आपका आएगा पाई साइन एक्स, और लिमिट क्या गिवन है, लिमिट और देख लेते हैं एक बार बस। लिमिट गिवन है 0 to पाई, 0 to पाई आपको लिमिट गिवन है। अब आप देखिए पाई तो कांस्टेंट है, बाहर छोड़ देंगे। अब 1 अब मैं लेट करता हूँ, देखिए 1 तो लेट करने फायदा, ओनली कॉस एक्स लेट कर लीजिए, लेट कॉस एक्स इक्वल टू लेट कर लिया t। तो आपको पता है कॉस का डिफरेंस होता है माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा dt। तो यहाँ से क्या आएगा, देखो आपका सिर्फ क्या मैच कर रहा है साइन एक्स और डी एक्स मैच कर रहा है सिर्फ। तो यहाँ से क्या आएगा, ये आप इसे ले सकते हैं माइनस 2i आपका एज इट इज, इस माइनस को इधर कर दिया मैंने, यहाँ से क्या आएगा माइनस dt आपका एज इट इज, और देखो पाई को छोड़ दिया मैंने बाहर,
अपॉन यहाँ से आएगा 1 अपॉन क्या आएगा 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से क्या करेंगे अब लिमिट चेंज और कर लेते हैं। यहाँ से देख क्या आएगी, आप देखिए आपने लेट किया cos x को t, जहाँ भी देखो cos x के प्लेस पे क्या रखो 0, तो cos 0 क्या होता है 1, तो t क्या हो जाएगा आपका 1, तो ये आपका हो गया 1। फिर आप पुट करेंगे पाई, तो cos 180 क्या होता है, cos 180 होता है -1, तो ये आपकी -1 से +1 लिमिट हो गई। आप चाहें तो लिमिट को चेंज कर सकते हैं, चेंज करेंगे तो ये देखो ये क्या है इसकी लोअर लिमिट, अगर ये कर दें -1 और ये कर दें +1 तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस आपका हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि लिमिट को मैंने चेंज कर दिया। तो 2i इक्वल टू पाई आपका एज इट इज। अब देखो 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर होता है tan इनवर्स टी, tan इनवर्स टी आपका हो जाएगा। अब लिमिट पुट करेंगे आप, लिमिट क्या आपकी -1 से +1, पहले 1 पुट करेंगे आप, 1 पुट करते क्या आएगा 45 π/4, फिर करेंगे माइनस, फिर 1 पुट करेंगे माइनस का तो क्या आएगा -45 माइनस माइनस प्लस। अब देखिए ये क्या आएगा 45, फर्स्ट क्या आ गया 45, सेकंड क्या आएगा 45, पाई आपका एज इट इज, ये आपका 2i एज इट इज, तो ये हो जाएगा 90, ये आपका हो जाएगा 90 हो जाएगा। तो 90 का पाई से दो पाई π/2 इंटू पाई करेंगे क्या आएगा पाई स्क्वायर अपॉन 2, तो यहाँ से आपका आएगा 2i इक्वल टू पाई स्क्वायर अपॉन 2, और 2 से आप डिवाइड और कर दीजिए, तो i इक्वल टू आपका जाएगा पाई स्क्वायर अपॉन 4, तो ये आपको हो जाएगा करेक्ट आंसर इसका। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है, और आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो भी रहा होगा अगर आप ध्यान से पढ़ रहे हैं तो, ठीक है। देखिए नेक्स्ट देख लेते हैं, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही देखो मैं आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, आप जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ही सिलेक्टिव क्वेश्चन है वही मैं आपको करा रहा हूँ, ठीक है। देखिए नेक्स्ट आपका है, आप इसे कर लीजिए i इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर देखिए लोअर लिमिट गिवन है तो आप इसमें P4 प्रॉपर्टी नहीं लगा सकते, आपको लगानी इसमें P3 प्रॉपर्टी, और आपको पता है ये P3 P4 प्रॉपर्टी तभी लगानी है जब डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर में चेंज हो रहा है तो फिर आप ये समझो ये प्रॉपर्टी आपके फेल हो जाती है, ठीक है। देखिए यहाँ से कर लेते हैं इसे, π/6 से π/3, अब देखो dx तो आपका एज इट इज अपॉन 1 प्लस, अब यहां पर tan x कर लो रूट साइन x अपॉन रूट कॉस x। आप साइन देखो आपको यहां पर क्या था tan को कर लिया साइन अपॉन कॉस, तो यहां से ले लो एलसीएम ले लेंगे आप, तो यहां से आपका हो जाएगा देखिए कॉस प्लस साइन, देखो कॉस यहाँ इंटू हो जाएगा और कॉस ऊपर भी जाएगा, तो यहां से आप इसे कर सकते हैं π/6 से π/3, π/6 से π/3 आप इसे कर लेंगे, तो यहां से आपका जाएगा रूट कॉस x dx अपॉन रूट कॉस x प्लस रूट साइन x, ये आपने कर लिया, इस तरह ब्रेक कर लिया यहां से, ठीक है। तो आपने कर लिया इसको रूट, यहाँ पर था tan x, tan को आपने कर लिया साइन अपॉन कॉस, फिर आपने एलसीएम लिया तो क्या आएगा कॉस x प्लस साइन x, और ये कहाँ जाएगा ऊपर, तो यहाँ से आप डाल दिए i इक्वल टू 1 चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ से लगेंगे बाई P3 प्रॉपर्टी, बाई P3 प्रॉपर्टी, तो यहाँ से आप कहेगा लिमिट a टू b fx dx इक्वल टू लिमिट 0 टू ए टू बी के बने, क्योंकि अगर 0 होता तो P4 हो जाती, ए टू बी एफ लोअर प्लस अपर माइनस एक्स, दोनों को लिमिट को प्लस किया और एक्स सब्ट्रैक्ट कर दिया dx, जहाँ भी एक्स से क्या रखेंगे अपर और लोअर दोनों सब ऐड करके और एक्स सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो यहाँ से आएगा i इक्वल टू लिमिट π/6 से π/3, π/6 क्या होता है 30 और ये क्या होता है 60, 30 प्लस 60 हो जाएगा 90, तो आप क्या पुट करेंगे यहाँ पुट करिए 90, तो यहाँ से क्या आएगा रूट कॉस, डायरेक्ट लिख लो आप π/2 माइनस एक्स, π/2 माइनस एक्स अपॉन, एक सेकंड दोबारा लिख लेते हैं अपने, एक सेकंड, नेक्स्ट यहाँ पुट करेंगे तो आपका आएगा देखिए रूट कॉस π/2 माइनस एक्स
नेक्स्ट फिर आएगा प्लस रूट साइन π/2 माइनस एक्स, और ये आपका हो जाएगा dx। अब देखिए यहाँ से अगर आप इसे सॉल्व करते हैं क्या, तो देखिए यहाँ पर क्या बना आपको cos 90 माइनस एक्स, ये आपका sin x हो जाएगा, ये आपका sin x हो जाएगा, ये आपका cos x हो जाएगा। अब देखो डिनोमिनेटर अभी भी क्या रहा रूट में, यहाँ पर क्या था रूट cos x प्लस रूट sin x, यहाँ पर क्या आएगा रूट cos x प्लस रूट sin x। सेम है, डिनोमिनेटर में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, देखिए डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं आएगा, सेम वही आएगा। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, सॉल्व करने में थोड़ा सा, तो यहाँ से आपका आएगा i इक्वल टू π/6 से π/3, और ऊपर क्या रहा देखिए न्यूमरेटर में क्या है आपका, न्यूमरेटर में आपका आ जाएगा रूट साइन एक्स, ये आपका आ जाएगा रूट साइन एक्स, और डिनोमिनेटर में आएगा ये आपका रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स, रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स आपका ये आ चुका है। इससे डाल दो आप इक्वेशन 2। अब देखिए इक्वेशन 1 और 2 को मैं ऐड करूंगा, तो यहाँ से डिनोमिनेटर क्या आ रहा है सेम, तो इक्वेशन 1 अगर +2 को मैं 1 + 2 कर लिया तो i + i क्या आएगा 2i, और डिनोमिनेटर देखो इसका डिनोमिनेटर क्या है रूट साइन प्लस कॉस, और फर्स्ट इक्वेशन का भी क्या आपका देखिए रूट साइन प्लस कॉस सेम है। अगर ऐड करेंगे तो न्यूमरेटर क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, तो यहाँ से क्या आंसर आएगा इसका आ जाएगा 1, तो यहाँ से आएगा 1 × dx। लिमिट क्या आपकी π/6 से π/3, तो 2i इक्वल टू आपका हो जाएगा देखिए 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा x, और आप लिमिट पुट करेंगे, लिमिट क्या आपकी π/6 से, और ये आपका है π/3, तो क्या करेंगे आप 2i आपका एज इट इज तो पुट कर दीजिए आप, क्या आएगा π/3 माइनस π/6, तो यहाँ से देख क्या आएगा आपका, ये π/3 क्या होता है 60, ये क्या 30, अगर आप 60 में 30 माइनस करेंगे तो क्या आएगा आपका π/6 आ जाएगा, डिवाइड करेंगे क्या आएगा π/12, 2i इक्वल टू π/6, तो i इक्वल टू हो जाएगा π/12, तो यहाँ से करेक्ट आंसर क्या आ गया इसका i इक्वल टू π/12 आपका करेक्ट आंसर यहाँ से आपका निकल जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बना आपको, देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पर। लोअर लिमिट क्या बना आपको 0, लोअर लिमिट आपको 0 के बने, तो इट मीन्स यहाँ पर आप P4 प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, और कंडीशन मैंने बता दी P4 प्रॉपर्टी आपको तभी अप्लाई होती है जब डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं आता है। अगर डिनोमिनेटर में कोई चेंज हो गया तो इसका मतलब वहाँ पर आपकी P4 प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होगी। तो यहाँ से मैं एक बार इसको देख लेता हूँ, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है जी है, देखिए तो यहाँ से आप एक बार इसे लिख लीजिए i इक्वल टू लिमिट 0 से π/2 रूट साइन एक्स अपॉन रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स एंड dx, ये आपको क्वेश्चन गिवन है। तो यहां से आप अप्लाई करेंगे P4 प्रॉपर्टी बाई P4 प्रॉपर्टी। तो P4 प्रॉपर्टी क्या कहती है, अपर लिमिट माइनस एक्स, लिमिट 0 टू a के बने आपको सपोज, तो आप करेंगे fx एंड dx इक्वल टू लिमिट 0 टू a f a माइनस एक्स इंटू dx, आपने इस तरह लिख लिया, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका i इक्वल टू आपका एज इट इज, तो यहाँ से क्या आएगा लिमिट 0 से π/2 आपका एज इट इज। मैं एक स्टेप कम करूँगा, ध्यान सुनेंगे आप, मैं करूँगा अपर लिमिट माइनस एक्स, तो यहाँ पर क्या आएगा साइन π/2 माइनस एक्स, तो साइन π/2 माइनस एक्स क्या होता है आपका कॉस एक्स, तो डायरेक्ट लिख दिया मैंने इसको रूट कॉस एक्स। एक स्टेप मैंने यहाँ पर कम कर दिया है, समझ जाना थोड़ा सा, कॉस एक्स। अब यहाँ पर मैं अगर करूँगा साइन अपर लिमिट क्या आपके π/2 माइनस एक्स, साइन ये क्या आएगा आपका रूट कॉस एक्स, देखिए तो यहाँ पर आपका आ गया रूट कॉस एक्स प्लस, देखो यहाँ से मैंने कन्वर्ट कर लिया, अगर मैं यहाँ से करूँगा देखो साइन को, तो क्या आएगा साइन π/2 माइनस एक्स आ जाएगा रूट कॉस एक्स प्लस, तो और यहाँ से क्या आ जाएगा आपको, देखिए अगर मैं करता हूँ कॉस π/2 माइनस एक्स, तो आपका आएगा रूट साइन एक्स, और यहाँ से आपका आ जाएगा dx, इक्वेशन डाल दो से 2, और ये आपको हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट। अब देखो यहाँ पर क्या रहा रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स, यहाँ पर भी क्या रहा रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स, डिनोमिनेटर दोनों क्या है सेम, तो आप एलसीएम ले लेंगे।
अब अगर एल देखो डिनोमिनेटर सेम है तो क्या होता है, न्यूमरेटर ऐड होगा, तो यहाँ पर क्या आएगा साइन एक्स रूट साइन एक्स, यहाँ पर क्या रूट कॉस एक्स, रूट साइन प्लस रूट कॉस क्या आएगा, कट के 1 हो जाएगा। तो आप करेंगे इक्वेशन 1 + 2। अगर आप 1 + 2 को आप ऐड करते हैं तो यहाँ से आपका जाएगा, यहाँ से मैं इसे शॉर्ट में अगर कर दूँ, ये आपकी इक्वेशन 1 को थोड़ा इधर कर लेते हैं, इक्वेशन 1, तो यहाँ से आएगा 2i = 2, तो यहाँ से लिमिट आपके 0 से π/2 आपकी एज इट इज, और यहाँ पर क्या आएगा आपका, ये हो जाएगा 1, क्योंकि साइन प्लस कॉस, रूट साइन प्लस रूट कॉस है, नीचे भी ये सेम है, तो क्या आएगा 1, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x, तो x में लिमिट पुट कर दो आप π/2, तो यहाँ से आपका आएगा x, और लिमिट आपकी है 0 से π/2, ये आपकी लिमिट हो जाएगी 0 से π/2, ठीक है। तो यहाँ से क्या आएगा, वैल्यू पुट कर लीजिए, क्या आएगा 2i = ये आपका हो जाएगा π/2, और 2 से डिवाइड करेंगे आप तो i = आपका आ जाएगा π/4, तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या आएगा इसका, π/4 इसका ये आ गया करेक्ट आंसर, ये इसका करेक्ट आंसर आ चुका है π/4, ठीक है। स्टार्टिंग इस एक्सरसाइज के 4 क्वेश्चन एक जैसे करके देखें आप, ठीक है, बहुत ईजी है। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये मोड वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं मोड में डायरेक्ट अगर आपने कर लिया तो गलत हो जाएगा, समझो। अब देखो x की वैल्यू अगर मैं 2 पुट करूंगा तो यहाँ पर क्या मोड को भूल जाइए थोड़ी देर के लिए, ये समझो मोड नहीं है। आपने 2 पुट किया तो यहाँ पर रिजल्ट क्या आएगा -3 पुट किया तो माइनस में आएगा, 4 पुट किया माइनस में आएगा, और 4.9 पुट किया तो माइनस में आएगा। तो आपको पता लगा 2 से लेके 5 के बीच में x - 5 ये क्या होगा आपका नेगेटिव, ये आपका हो जाएगा नेगेटिव dx प्लस, और अगर आप करते हैं 5 से 8 के बीच में x - 5 ये क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव, ठीक है। तो अब डायरेक्ट यहाँ से आप इंटीग्रेशन कर लीजिए, क्या आएगा आपका इंटीग्रेशन x² - 5x, और लिमिट के बना आपको 2 से 5, नेगेटिव साइन आपका बाहर एज इट इज, प्लस यहाँ से आपका x² माइनस ये हो जाएगा 5x, और लिमिट के बना आपको 5 से 8। तो आप पहले क्या पुट करेंगे, पहले अपर लिमिट जहाँ भी x से पहले 5 पुट किया, फिर जहाँ भी x से आप 2 पुट करेंगे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, आपका आंसर यहाँ से निकल जाएगा। फिर सेकंड जहाँ भी x से 8 पुट करेंगे, जहाँ भी x से 5 पुट करेंगे, यहाँ से निकलेगा, ठीक है। और ये जो फाइनल ऐड करने के बाद सब्ट्रैक्ट करने वाला जो आंसर आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बस मेन इसमें ये था, इसको ब्रेक करना बस, अगर ये क्लियर हो गया तो क्वेश्चन में कोई खास दम है नहीं है। ये देखिए ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है, और आपको क्लियर होने वाला है डेफिनेटली, ये श्योर। देखिए यहाँ पर क्या बना लॉग, देखिए लॉग को बोल जाइए एक सेकंड के लिए, पहले ये समझो आपने 11th क्लास में एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी sin 2x, बहुत ही फेमस आइडेंटिटी है 11th क्लास के लिए, sin 2x, तो ये होता है 2 sin x × cos x, तो ये आपको होता है 2 sin x × cos, एक सेकंड पूरे का हो गया, ये आ गया, ठीक है, 2 sin x × cos x आपका होता है। तो यहाँ से आप इसे कर सकते हैं i = लिमिट 0 से π/2, और ये आपका है 2 log sin x एज इट इज माइनस, अब आप से कर लेंगे log, ये आपका आएगा 2 sin x × cos x, ब्रैकेट ऑफ कर देंगे और dx, आपने ये लिख लिया। और लॉग की प्रॉपर्टी पता आपको, मल्टीप्लाई वाला किस में आता है, देखो मल्टीप्लाई वाला आता है प्लस में, लेकिन बाहर क्या माइनस, तो पूरा माइनस में हो जाएगा। तो आप यहाँ से इसको कर सकते हैं, लिमिट 0 से π/2, ये 2 log sin x एज इट इज माइनस, यहाँ से क्या जाएगा अलग करते हैं, यहाँ से आएगा log 2 माइनस log sin x माइनस log cos x। आपने यहाँ से क्या कर लिया, इसको प्लस, देखो इनटू में था सारा प्लस में आएगा, प्लस में लिखा, लेकिन बाहर क्या माइनस, तो पूरा माइनस। अब देखिए log sin x या 2 log sin x है, देखिए log sin x कितनी बार है, यहाँ पर 2 टाइम है, यहाँ पर 2 टाइम है, और यहाँ पर 1 टाइम है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1 बार बचेगा आपका। तो यहाँ से आएगा i = लिमिट 0 से π/2, ये 1 बार बचेगा log sin x माइनस log 2 एज इट इज
माइनस लॉग कॉस एक्स एज इट इज और डी एक्स। आप डाल दो इक्वेशन 1, आपने इसको डाल दिया इक्वेशन 1 और मैंने बताया P4 प्रॉपर्टी लगेगी। क्यों देखो ध्यान से, क्योंकि यहाँ पर लोअर लिमिट क्या है 0, तो लोअर 0 P4 प्रॉपर्टी और डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। अच्छी बात है, डिनोमिनेटर है ही नहीं है, तो आप लगाएंगे बाई P4 प्रॉपर्टी। एक सेकेंड दोबारा से लिख लेते हैं, बाई P4 प्रॉपर्टी। आपको पता ही है क्या प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, देख लेते हैं अगले स्टेप में। तो यहाँ से I इक्वल टू आएगा लिमिट 0 से π/2 और यहाँ से क्या आएगा लॉग, देखिए क्या क्या बना आपको, यहाँ पर क्या बने लॉग साइन एक्स और अपर लिमिट माइनस एक्स करूँगा तो साइन 90 माइनस एक्स क्या आएगा कॉस एक्स, तो ये आएगा लॉग कॉस एक्स माइनस लॉग 2, तो अपर लिमिट माइनस एक्स करते हैं तो लॉग, यहाँ तो एक्स है ही नहीं है, ओनली लॉग 2 आएगा माइनस। अगर यहाँ से अगर देखते हैं यहाँ पर क्या लॉग कॉस एक्स है तो 90 माइनस करूँ क्या आएगा लॉग साइन एक्स, तो यहाँ से आपका जाएगा लॉग साइन एक्स। डी एक्स, इसे डाल दो इक्वेशन 2। अब आप करेंगे इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। अगर दोनों इक्वेशन को आप ऐड करते हैं आई प्लस आई क्या हो जाएगा आपका 2i। अब समझेंगे ध्यान दें कि लॉग कॉस एक्स यहाँ पर क्या आपका प्लस और लॉग कॉस एक्स यहाँ पर क्या माइनस, दोनों कैंसिल हो गए। लॉग साइन एक्स यहाँ पर क्या है प्लस और लॉग साइन एक्स यहाँ पर क्या माइनस, तो दोनों ऐड करूँगा सारा कैंसिल हो जाएगा। सिर्फ क्या आएगा लॉग 2, लॉग 2 यहाँ पर आ रहा माइनस में और लॉग 2 ही यहाँ पर आ रहा माइनस में। कितना आएगा 2 बार आएगा, 2 log 2 हो जाएगा ये। तो इसे छोड़ आप ले लेंगे बाहर -2 log 2, क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है। अंदर क्या बचेगा 1 और dx और लिमिट क्या आपके 0 से π/2। तो यहाँ से आएगा 2i इक्वल टू -2 log 2 आपका एज इट इज। अब यहाँ से क्या आएगा 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा x और x को आप ले सकते हैं वैल्यू पुट करेंगे π/2, ये आपका आएगा π/2। तो यहाँ 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल। और देखो इसमें प्रॉपर्टी क्या होती है, इसमें प्रॉपर्टी लॉग में प्रॉपर्टी माइनस कहाँ जाएगा इसकी पावर, तो यहाँ से क्या आएगा 1/2। तो i इक्वल टू आपका हो जाएगा माइनस का, तो देखो π/2 तो आपका एज इट इज, या तो आपसे माइनस को अगर इधर भेजते हैं माइनस हटा दो यहाँ से, तो यहाँ से आएगा लॉग 1/2। सही में आगे होगा, देखो 2 की पावर -1 होगा। अगर 2 की पावर -1 का मतलब क्या होता है 1/2, तो क्या आएगा π/2 log 1/2, ठीक है। या फिर ऐसे कर सकते हैं -π/2 log 2, ये भी करेक्ट है। और यहाँ कर देते हैं तो भी करेक्ट है, ठीक है। दोनों ही आंसर करेक्ट है। अगर आपने ये लिख दिया -π/2 log 2, ये भी करेक्ट है। π/2 log 1/2 ये भी करेक्ट है, दोनों ही करेक्ट हैं, कोई गलत नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर भी मैंने बताया था P4 प्रॉपर्टी आपको अप्लाई करनी है। मोस्ट ऑफ क्वेश्चन P4 प्रॉपर्टी अप्लाई होती है, देखिए। तो यहाँ से आएगा बाई P4 प्रॉपर्टी, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, एक स्टेप कम कर रहा हूँ, बाई P4 प्रॉपर्टी, क्योंकि पता आपको पढ़ते पढ़ते काफ़ी टाइम हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ से आएगा I इक्वल टू, तो ये भी I इक्वल टू है फर्स्ट वाला, सेकेंड वाला I के इक्वल ही है, तो 0 से π/2। तो आप क्या करेंगे अपर लिमिट माइनस एक्स, तो ये अपर लिमिट माइनस एक्स करती है जाएगा कॉस एक्स माइनस ये आपका हो जाएगा साइन एक्स अपॉन ये आपका आएगा 1 प्लस ये हो जाएगा कॉस एक्स अपर, ठीक है। ये आपका हो जाएगा साइन एक्स और ये होगा पर डी एक्स। ये आपका आएगा इक्वेशन 2, ये आपकी इक्वेशन 2 और ये आपकी होगी इक्वेशन 1। अगर मैं दोनों ही इक्वेशन को ऐड करता हूँ तो इक्वेशन 1 + 2, तो फर्स्ट वाली किसके इक्वल है आई के इक्वल है, सेकंड में आई के इक्वल है, तो क्या आएगा 2i इक्वल टू, देखो डिनोमिनेटर इसका क्या है 1 + cos x sin x, इसका क्या है 1 + sin x cos x। देखो डिनोमिनेटर दोनों क्या है सेम, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर ऐड करते हैं। तो cos x देखिए यहाँ पर क्या है प्लस, यहाँ पर क्या माइनस, कैंसिल हो गया। sin x यहाँ पर क्या माइनस, यहाँ पर क्या प्लस, कैंसिल। पूरा आंसर क्या आएगा इसका 0, पूरा ये हो गया। और यहाँ से क्या आएगा 0 से π/2 आपका एज इट इज। और आपको पता है अगर आप π/2 का इंटीग्रेशन करते हैं, देखो ध्यान से, एक सेकंड लिख लेते हैं यहाँ पर, एक सेकंड लिख लेते हैं। यहाँ पर आपका हो जाएगा, एक सेकंड कहाँ जाएगा, देखो आप ये समझिए ध्यान से, ये गिवन है आपको, एक सेकंड लिख लेते हैं यहाँ पर, 0 हटा देते हैं। आपको पता है लिमिट 0 से π/2 गिवन है, अगर दोनों को मैंने ऐड किया तो क्या आएगा आंसर 0। और 0 का इंटीग्रेशन क्या होता है 0 ही होता है, तो और 2 से डिवाइड करो तब भी क्या आएगा 0। तो i इक्वल टू क्या आंसर आ गया 0, तो ये आपको करेक्ट आंसर आ गया 0।
अब देखते हैं यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है। सो दैट लिमिट 0 to a f(x) gx dx इक्वल टू 2, ये प्रूफ करना आपको, और कंडीशन गिवन है f(x) की जो वैल्यू है f a माइनस एक्स इक्वल है, ये आपको प्रूफ करना 4 के इक्वल। ठीक है, देखो ध्यान से, तो आप समझेंगे ध्यान से, अच्छा क्वेश्चन है, ये जी काफ़ी है। तो यहाँ से i इक्वल टू गिवन है लिमिट 0 to a f(x) एंड gx एंड dx, ये गिवन है। आप से डाल दो इक्वेशन 1, तो आप क्या करेंगे भाई P4 प्रॉपर्टी, क्योंकि डिनोमिनेटर है नहीं है और लोअर लिमिट क्या है 0, तो P4 प्रॉपर्टी लगाएंगे, सीधी बात है भाई, P4 प्रॉपर्टी तो क्या होती है, लिमिट 0 to a f(x) dx इक्वल टू लिमिट 0 to a f a माइनस एक्स इंटू डी एक्स, आपकी ये होती है। तो यहाँ से आप करेंगे तो क्या आएगा, i इक्वल टू आपका हो जाएगा i इक्वल टू लिमिट 0 से a f, ये अपर लिमिट माइनस एक्स क्या हो जाएगा a माइनस एक्स, और ये क्या हो जाएगा g a माइनस एक्स इंटू क्या हो जाएगा dx। अब आपको पता है f, देखो f a माइनस एक्स किसके इक्वल है, fx, तो यहाँ पर रख दो आप fx। तो i इक्वल टू आएगा लिमिट 0 to a, ये आपका हो जाएगा fx, और g a माइनस एक्स आपका हो जाएगा एज इट इज और dx। इक्वेशन डाल दो 2। अब देखो दोनों कर मैं ऐड करूंगा, यहाँ पर भी क्या रहा है fx, यहाँ भी क्या रहा है fx, दोनों में क्या जाएगा कॉमन, तो यहाँ से आप ऐड करेंगे इक्वेशन 1 प्लस 2 अगर आप करते हैं तो यहाँ से आपका i प्लस आएगा 2i, और कॉमन क्या आ गया आपका fx ले लिया आपने कॉमन, और लिमिट क्या आपके 0 to a। अब कॉमन लेंगे तो देखो ऊपर फर्स्ट में क्या रहा है आपका, यहाँ पर फर्स्ट में आपका आएगा gx और dx, और यहाँ भी क्या आएगा g a माइनस एक्स dx, dx भी कॉमन है, तो यहाँ से आपको लिख सकते हैं gx प्लस g a माइनस एक्स इंटू dx, आप इसे ले सकते हैं। अब यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 2i आपका एज इट इज इक्वल टू, अब देखिए gx प्लस ये किसके इक्वल है पूरा, देखिए ये क्वेश्चन में गिवन आपको 4 के इक्वल, देखिए यहाँ देख लेते हैं यहाँ से, तो ये गिवन आपको देखो gx प्लस g a माइनस एक्स 4 के इक्वल है, तो इसके प्लेस पे पुट कर सकते हैं आप 4, इस पूरे प्लेस पे पुट कर दिया आपने 4, तो यहाँ से आपने पुट कर दिया 4, तो यहाँ से 4 ये आपका आएगा fx और आपका dx आपका एज इट इज, और लिमिट के बना आपको 0 से a, तो यहाँ डिवाइड कर देंगे i इक्वल टू क्या हो जाएगा, i इक्वल टू 2 लिमिट 0 से a fx और dx, ये आपका आ गया करेक्ट आंसर। ठीक है, ये आपको प्रूफ करना था, यह काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, ये मैंने प्रूफ करा दिया। ठीक है, चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मिसलेनियस का है। ठीक है, हालांकि डेफिनेट इंटीग्रल आपने देख लिया होगा। ठीक है, इसमें कुछ इनडेफिनेट इंटीग्रल के भी क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, क्योंकि मिसलेनियस में मिक्स क्वेश्चन होते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको एक क्वेश्चन ये कराने वाला हूँ। देखिए हिंट में हालांकि गिवन है, ये आप पुट नहीं करेंगे, तो आप क्या कर लें, ज़्यादा बेटर ये है, तो आप क्या कर लें, यहाँ पर बने, देखिए यहाँ से क्वेश्चन हम कर लेते हैं, 1/x रूट ax माइनस एक्स स्क्वायर। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, डिनोमिनेटर में आ जाए कुछ x वगैरह और ऐसे रूट वगैरह, तो ऐसे केस में फिक्स है, ऐसे क्वेश्चन में कराया भी था। हाईएस्ट पावर कॉमन लेंगे, हाईएस्ट पावर क्या आपकी 2 अगर कॉमन लेंगे, 2 किसके अंदर है, रूट के अंदर, तो बाहर 2 नहीं निकलेगी, सिर्फ एक पावर निकलेगी, तो यहाँ से आपका बाहर आ जाएगा 1/, ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा रूट, ये हो जाएगा a/x और -1 और dx, ये आ जाएगा, ये क्लियर हो गया होगा। आपने देखो एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो डिवाइड करना पड़ेगा, यहाँ डिवाइड करो 1, डिवाइड करो यहाँ से क्या आएगा। अब आप इस पूरे पार्ट को t लेट कर लेंगे आप t, तो यहाँ से क्या आएगा a/x -1 इक्वल टू t, तो इसका डिफरेंशिएशन आएगा -a/x स्क्वायर dx इक्वल टू हो जाएगा dt। अब देखो सिर्फ क्या मैच कर रहा है, dx/x स्क्वायर मैच कर रहा है, माइनस ये मैच नहीं कर रहा है, तो यहाँ से क्या आएगा, इधर भगा देंगे। अगले पेज अगर देख लेते हैं, नहीं है, चलो यही कर लेते हैं। तो यहाँ से आएगा माइनस का 1/a, और यहाँ से आपका आएगा dt अपॉन, इसे क्या ऐड किया आपने t किसके अंदर है, रूट के अंदर, क्या आएगा रूट t, और रूट t का पता है 1/√t क्या होता है, 2√t, तो -1/a 1/√t का होता है 2√t प्लस c, और जहाँ भी t है
वहाँ क्या पुट करेंगे टी के प्लेस पे, अब जहाँ भी टी है टी के प्लेस पे a/x माइनस 1 आप पुट कर देंगे यहाँ पर, तो यहाँ से आपका करेक्ट आंसर यहाँ से आपका मैच कर जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, बहुत हार्ड नहीं कह सकते आपसे, हार्ड तो कुछ है ही नहीं, इसमें बहुत ही चीज़ें हैं, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है। अब मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है, देखिए कैसे करूँगा तो समझेंगे ध्यान से, हार्ड क्वेश्चन नहीं है कुछ भी, ठीक है, एक सिंगल क्वेश्चन हार्ड नहीं है। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं आप साइन की पावर 4 का होल स्क्वायर, साइन की पावर 4 का होल स्क्वायर माइनस कॉस की पावर 4 का भी होल स्क्वायर आपने कर लिया, और डिनोमिनेटर को आप एज इट इज छोड़ दिया, इसे कुछ नहीं करना, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स एंड कॉस स्क्वायर एक्स, और ये आपका जाएगा dx, ठीक है। तो यहाँ से क्या, देखिए आपने 9th क्लास में एक आइडेंटिटी पढ़ी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार आप करेंगे प्लस में, एक बार करेंगे माइनस में, तो अगर आप यहाँ से करते हैं तो एक बार प्लस करते हैं क्या आएगा, साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4, एक बार आपने प्लस में कर लिया, और एक बार करेंगे आप साइन की पावर 4 माइनस कॉस की पावर 4, आपने इस तरह कर लिया, और नीचे वाला डिनोमिनेटर आपका एज इट इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स एंड कॉस स्क्वायर एक्स dx, ये आपका आ गया। देखिए अब दोबारा यहाँ पर क्या साइन पावर 4 है, तो आप कर सकते हैं साइन स्क्वायर का भी स्क्वायर, फिर दोबारा से कर सकते हैं, एक बार प्लस में, एक बार करेंगे आप माइनस में, तो यहाँ से आपका साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4, ये तो आपका एज इट इज। अब से एक बार प्लस में करेंगे तो एक आएगा आपका साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, एक बार प्लस में आ गया, और एक बार आएगा आपका साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और अपॉन आपका हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स एंड कॉस स्क्वायर एक्स, ये आपका आ जाएगा, और साथ में आएगा dx। अब आपको पता है इसकी वैल्यू क्या होती है 1, ये पूरा हो जाएगा 1। अब ये बचेगा, देखो ध्यान से, ये अब नेक्स्ट स्टेप में करते हैं क्या आएगा आपका, देखिए यहाँ से अगर हम नेक्स्ट स्टेप में करता हूँ तो यहाँ से क्या आएगा, देखिए ये हो जाएगा साइन स्क्वायर का भी स्क्वायर, तो ये आपका आएगा साइन स्क्वायर, इंटीग्रेशन लगाएंगे, साइन स्क्वायर का भी स्क्वायर आपने कर लिया, प्लस इसको करेंगे कॉस स्क्वायर का भी स्क्वायर कर लेंगे आप, और बाद में आपने क्या कर लिया 2 साइन स्क्वायर एक्स में ऐड कर लिया, 2 साइन स्क्वायर एक्स आपने कर लिया ऐड, और यही करेंगे आप सब्ट्रैक्ट आप, ठीक है। एक सेकंड से यहाँ हटा देता हूँ, एक सेकंड के लिए यहाँ से, ये समझ में आ गया आपको, स्पेस थोड़ा कम है इसमें। देखिए यहाँ से क्या किया आपने, यहाँ से आपने किया 2 साइन स्क्वायर एक्स को ऐड कर लिया, और 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ आप सब्ट्रैक्ट करने के बाद यहाँ डायरेक्ट आइडेंटिटी बन जाएगी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का भी होल स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। ये मैं शॉर्ट निकल दिया उसका होल स्क्वायर, माइनस जो सब्ट्रैक्ट किया वो क्या आएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स आपका ये बन गया, ठीक है। और साथ में क्या लिखा हुआ, साथ में ये लिखा है साइन स्क्वायर एक्स, थोड़ा नीचे लिख लेता हूँ यहाँ पर, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स और dx, ये लिख लिया मैंने। और डिनोमिनेटर में क्या है, इस पूरे के डिनोमिनेटर में आपका है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स एंड कॉस स्क्वायर एक्स। अब आप बताइए साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर क्या होता है 1, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, ये पूरा जाएगा 1, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स, ये पूरा क्या हो गया, देखिए ये पूरा जाएगा कैंसिल, किससे, नीचे डिनोमिनेटर से। यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पर आपका बन गया साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। एक सेकेंड हो जाइए, ये पूरा कैंसिल हो चुका है, तो आपका बचा सिर्फ ये साइन स्क्वायर माइनस कॉस, और नेगेटिव अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो ये हो जाएगा कॉस 2x, तो ये हो जाएगा कॉस 2x और dx, और कॉस 2x कंडीशन क्या होता है, साइन 2x, तो माइनस साइन एज इट इज
साइन 2x अपॉन 2 प्लस सी। तो ये इसका करेक्ट आंसर आ चुका है। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था, स्पेस की थोड़ी सी इसमें प्रॉब्लम थी, इसलिए ऐसा कराया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, एक सेकंड स्पेस चेक करते हैं इसमें। हाँ ठीक है, अब देखो ध्यान से, यहाँ पर आपको क्या बने ये क्वेश्चन। अब देखिए, आपने चैप्टर 2 में फॉर्मूला पढ़ा था साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है π/2, आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ से देखिए साइन, अब ये क्या लिख रहा है, साइन इनवर्स रूट एक्स, तो आप यहाँ रूट एक्स लिख लो, उससे फर्क नहीं पड़ता, दोनों सेम होना चाहिए। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी π/2। तो यहाँ से आपका हो जाएगा π/2 को लिख सकते हैं आप 2/π, क्योंकि डिनोमिनेटर उल्टा हो जाएगा। और यहाँ पर आपका साइन इनवर्स एक्स रूट एक्स माइनस कॉस इनवर्स रूट एक्स, और ये आपका हो जाएगा dx। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 2/π, तो आपका एज इट इज। तो आपसे कर सकते हैं π/2 माइनस कॉस इनवर्स रूट एक्स माइनस कॉस इनवर्स रूट एक्स, और ये आपका हो जाएगा dx। तो यहाँ से 2/π तो आपका एज इट इज, π/2 आपका एज इट इज, माइनस ये क्या है कॉस इनवर्स कितनी बार, 2 बार, तो 2 कॉस इनवर्स रूट एक्स और dx। तो यहाँ से क्या कर लेंगे आप, सेपरेट कर लीजिए इसे। ठीक है, तो यहाँ से आप करते हैं सेपरेट। तो यहाँ से क्या आएगा, देखिए यहाँ से आपका 2/π तो आपका एज इट इज, और यहाँ से क्या के बना आपको, यहाँ पर के बना आपको नेक्स्ट π/2 इंटू dx, π/2 इंटू dx माइनस 2/π आपका एज इट इज। इंटीग्रेशन में क्या आपके बने, देखिए इंटीग्रेशन में क्या आपका, इंटीग्रेशन में आपका है 2, तो 2 निकल जाएगा बाहर, इनटू आ गया 2। एक सेकंड थोड़ा सा यहाँ लिख लेते हैं, 2/π इंटू 2 इंटू कॉस इनवर्स रूट एक्स और dx। और आपको पता है कॉस इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन होता नहीं है, किसी भी इनवर्स का इंटीग्रेशन होता नहीं है। तो इसके लिए क्या करेंगे आप, इनटू लगाएंगे यहाँ पर 1, इनटू 1 लगाने के बाद आपको एक रूल पढ़ाया था 7.6 एक्सरसाइज में, आइलेट मेथड से इसे इंटीग्रेशन कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ अगर मैं अंदर इंटू करूँ 2 से 2 के पाई से पाई क्या आएगा, ये तो x होगा, सीधी बात है, माइनस 4/π हो जाएगा, 4/π, और ये क्या हो जाएगा, देखो कॉस इनवर्स रूट एक्स और dx, और इनटू क्या है आपका 1। तो यहाँ पर आप आइलेट लगाएंगे, और आइलेट लगाने के बाद आप इसका बहुत ही इजीली आप इंटीग्रेशन इसका फाइंड कर पाएंगे, अगर आपको आइलेट मेथड पता है तो। ठीक है, आप करके देखेंगे, नहीं होता तो आप बता सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या बने रूट एक्स, अब देखिए यहाँ से क्या कर सकते हैं, रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 लॉग एक्स अपॉन एक्स पर 4। और लॉग में आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है, पावर हम अगर आगे ला सकते हैं पावर को, तो वापस भी लेके जा सकते हैं। तो यहाँ से आप लिखेंगे, इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या आएगा इसका इंटीग्रेशन। तो यहाँ से आपके बने रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक सेकंड सही से लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ से आपका आएगा लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस, अब पावर वापस ले जा रहा हूँ तो क्या आएगा, लॉग एक्स स्क्वायर अपॉन यहाँ पर क्या बना आपको x की पावर 4, आपसे कर सकते हैं x इंटू एक्स क्यूब, आप इसे ऐसे कर सकते हैं dx। तो यहाँ से क्या आएगा आपका लिमिट, देखिए यहाँ लिमिट नहीं है, इंडेफिनिट में है, आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 आपका एज इट इज, और लॉग की आपने प्रॉपर्टी पढ़ी है, माइनस वाला आता है डिवाइड में। तो यहाँ से आपका आएगा लॉग, ये आपको हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये आपका नीचे के बने डिनोमिनेटर में आपको x इंटू एक्स क्यूब। अब देखिए ये यहाँ डिवाइड में अगर मैं इसे डिवाइड करूँगा, ये x आपका रूट से बाहर है, अगर रूट के अंदर डिवाइड करूँगा तो क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर। तो अगर मैंने एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया तो ये रूट में क्या बन जाएगा आपका 1 प्लस ये आपका जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और यहाँ से क्या आएगा, देखिए रूट अंदर क्या आएगा लॉग, ये आपका आएगा लॉग में, अगला क्या आएगा देखिए लॉग में, ये आपका जाएगा एक्स स्क्वायर कट गया तो यहाँ पर आएगा 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर,
और अपॉन में क्या हो जाएगा आपका एक्स क्यू। ये आपको क्लियर हो गया होगा क्योंकि बहुत ही इजी क्वेश्चन। एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, सुनो ध्यान से। क्या किया मैंने, यहाँ पर मैंने x से डिवाइड किया, इसमें डिवाइड करूँगा तो x क्या रूट से बाहर, और x अगर रूट से बाहर है, x के अंदर जाके क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। डिवाइड करने पे ये हो जाएगा 1, ये 1/x² हो जाएगा। और लॉग ये आपका x² डिवाइड किया 1 1 ये आ गया। ठीक है, अब देखो ध्यान से, आप इसको लेट करेंगे 1 + 1/x² और t लेट करेंगे। तो आपने क्या लेट किया, लेट 1 + 1/x² को लेट कर लिया t। 1 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0, और इसका क्या आएगा -2/x³ और dx = dt। देखो वहाँ पर आपका dx/x³ पूरा मैच करेगा। देखिए ध्यान से, dx/x³ ये पूरा मैच कर गया। ठीक है, क्या मैच नहीं कर रहा है आपका मैच जो नहीं कर रहा वो -1/2 है। तो यहाँ से आएगा -1/2 आ गया बाहर, और ये क्या हो जाएगा आपका dt। अब देखो ध्यान से, क्या है, आपने इसे क्या लेट किया, t, इसे लेट किया t किसके अंदर है, रूट के अंदर। तो यहाँ से बन जाएगा आपका √t इंटू log t बन गया। देखिए ध्यान से यहाँ से, क्योंकि ये बन गया आपका log t। ठीक है, अब आपने पढ़ा आइलेट मेथड, पढ़ा आइलेट। अब यहाँ पर आप आइलेट लगाएंगे और आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, देखिए इसमें इनवर्स है, नहीं है, लॉगरिथम है, यस। तो ये आपका हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन, और ये अलजेब्रा आपका सेकंड फंक्शन। आइलेट लगाएंगे और आपका आंसर निकल जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लिमिट, आपको यहाँ पर देख लेते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये आपको देखो कभी भी देखो डिनोमिनेटर में sin 2x आ जाए और न्यूमरेटर में sin + cos आ जाए, इसका फिक्स मेथड है। तो आप यहाँ से कर सकते हैं कि 0 से π/4 आपका एज इट इज, ये आपका आएगा sin x + cos x अपॉन 9 + 16 आपका एज इट इज, और यहाँ पर क्या बना आपको sin 2x। और sin 2x तो हम एक काम कर ले, एक स्टेप कम कर लेते हैं, यहाँ से हम कर ले सकें 2 sin x × cos x। मैंने ऐसा कर लिया फिक्स, और dx। अब आप क्या करेंगे, इसमें लिमिट आपका 0 से π/4 एज इट इज। अगर आपको कभी भी लाइफ में न्यूमरेटर में sin + cos और डिनोमिनेटर में sin 2x मिल जाए, तो इसका फिक्स मेथड है। क्या करते हैं देख लेते हैं, sin x + cos x आपका एज इट इज अपॉन 9 आपका एज इट इज प्लस 16 आपका एज इट इज। अब रूट के अंदर, अब जो ब्रैकेट के यहाँ पर इसमें ब्रैकेट में 1 मैंने कर लिया प्लस और 1 कर लिया माइनस, और प्लस sin 2x आपका 2 sin x × cos x आपका एज इट इज, और dx। और आपने पढ़ा देखो ध्यान से, यहाँ पर मैं इस 1 को क्या लिख सकता हूँ, 1 को लिख सकता हूँ मैं sin² x। ठीक है, इस तरह कर दिया ब्रैकेट में, यहाँ पर ये अलग है। ठीक है, इस तरह पोर्शन इसमें अलग है। अब देखिए ध्यान से, मैंने क्या किया, 1 प्लस किया 1 माइनस किया। अब देखिए इस 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 को लिख सकता हूँ sin² x + cos² x। यहाँ पर आपको ने क्या किया, 1 आपने कर लिया प्लस 1 कर लिया माइनस, और यहाँ पर आपका +2 sin x cos x। अब देखिए यहाँ से आपको पता है 1 के प्लेस पे, अब देखो लिमिट क्या आपकी, लिमिट आपको गिवन है 0 से π/4, 0 से π/4 लिमिट आपको गिवन है। यहाँ पर आपको गिवन है sin x + cos x, ये आपका एज इट इज। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ेंगे आप। अब यहाँ पर 9 + 16 आपका एज इट इज। अब यहाँ ब्रैकेट आपने इस तरह लगा लिया, तो यहाँ पर क्या आएगा, 1 आपका एज इट इज माइनस, ये आपका लिख लिया आपने sin² x + cos² x, ये पूरा इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ से प्लस, यहाँ पर आपका 2 sin x × cos x। अब देखिए यहाँ से क्या कर सकते हैं, अगर मैं नेगेटिव साइन को अंदर करूंगा, देखिए नेगेटिव साइन समझो ये पूरा इसके बाहर है। देखिए नेगेटिव मैंने कॉमन ले लिया बाहर अगर, ठीक है, क्योंकि ये प्लस और ये माइनस है, तो अगर मैं नेगेटिव मैंने कॉमन ले लिया तो देखो ये क्या हो जाएगा, ये प्लस, लेकिन ये क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, ऐसे इस तरह से ये, ठीक है, ये इसके बाहर नेगेटिव इस तरह से। आपने 1 प्लस किया 1 माइनस किया, अगर नेगेटिव साइन को मैं बाहर अगर मैं कॉमन लेता हूँ, इसको अंदर करता हूँ, तो ये पूरा माइनस हो जाएगा। ये तो ऑलरेडी पूरा साइन, देखो ये तो ऑलरेडी नेगेटिव हैं सारे, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, लेकिन ये पॉजिटिव है। और अगर आपने दोनों से बाहर अगर नेगेटिव कॉमन ले लिया, ये वाला नेगेटिव ले लिया बाहर, तो ये तो हो जाएगा नेगेटिव और ये दोनों क्या हो जाएगा पॉजिटिव। क्या आइडेंटिटी बनेगी, a² + b² - 2ab। तो यहाँ a - b का होल स्क्वायर, तो यहाँ से आएगा sin x - cos x का होल स्क्वायर। आप अंदर इंटू कर लेंगे तो देखिए क्या आएगा, तो ऊपर आपका sin x + cos x आपका एज इट इज, और यहाँ से आपका 9 प्लस क्या आएगा 16 प्लस
अब देखिए यहाँ समझाता हूँ, एक बार दोबारा सुनेंगे ध्यान से। कैसे किया मैंने, 16 के पहले 1 में इंटू करूँगा आएगा 16, फिर इसमें इंटू करूँगा माइनस, फिर आपका जाएगा माइनस, यहाँ से आएगा 16 और यहाँ से आपका साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का पूरे का होल स्क्वायर, आपने ऐसे कर लिया ऐसे, ठीक है। और डी एक्स आपका एज इट इज, लिमिट क्या आपकी 0 से π/4 लिमिट है आपकी। तो लिमिट आपके 0 से π/4 तो आपकी एज इट इज। आप से कर सकते हैं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स आपकी एज इट इज अपॉन, यहाँ से क्या आएगा 925 हो जाएगा माइनस, ये आप लिख सकते हैं 4 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, इस पूरे का होल स्क्वायर आप कर सकते हैं इसको। देखिए अब आपने क्या, इसे लेट कर लो, पूरे को लेट करें, 4 तो आपका एज इट इज लेट कर लिया आपने, लेट 4 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इक्वल टू टी लेट कर लिया। तो 4 तो एज इट इज, साइन क्या है डिफरेंशिएशन क्या आएगा कॉस एक्स, कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होगा माइनस साइन, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस साइन एक्स, और डी एक्स इक्वल क्या आ गया आपका डी टी, ये आपका डी एक्स और ये आपका डी टी, और 4 कहाँ जाएगा डिवाइड में अपॉन 4। अब देखिए इस पूरे प्लेस पर आप क्या लिख सकते हैं, इस पूरे प्लेस लिख सकते हैं हम डी टी अपॉन 4। तो आपने यहाँ पर लिख लिया डी टी और यहाँ पर आपका आएगा अपॉन 4, और यहाँ डिनोमिनेटर में क्या आएगा 5 का स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। आपने देखा होगा आइडेंटिटी पढ़ी है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाली, लॉग में आइडेंटिटी पढ़ी है लॉग एक्स स्क्वायर, एक्स प्लस एस पड़ी होगी लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाली। लिमिट अगर चेंज करना चाहते हो तो लिमिट चेंज कर सकते हो, अदरवाइज ये लिमिट पुट कर दीजिए। फिर बाद में जहाँ भी टी है टी के प्लेस पर आपको ये पुट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप लिमिट चेंज नहीं करना चाहते मत करिए, तो और बाद में फाइनल जब आंसर आएगा उसमें फाइनल आंसर में टी के प्लेस पे ये पुट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो यहाँ से आपका भी आंसर निकल जाएगा, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लिमिट के बने 1 से 4, आप ब्रेक कर लेते हैं इसको, मॉडुलस वाला क्वेश्चन है। तो अगर आप 1 से 4 में अगर देखते हैं 1 से 4 में, अब देखिए 1 से 4 अगर देखो ये क्या आएगा 1 से 2 में क्या रहेगा नेगेटिव। अब पहले मैं इससे ब्रेक करूँगा x माइनस 1 को, तो ये 1 से 2 में ये क्या रहेगा आपका x माइनस 1 आपका जो है आपका क्या रहेगा नेगेटिव, लेकिन 2 से 4 में ये क्या रहेगा आपका पॉजिटिव प्लस। अब अगर मैं इसकी बात कर रहा हूँ 2 से 4 की, x अगर 1 से 2 में अगर देखूंगा x माइनस 2 को, तो ये क्या हो जाएगा आपका नेगेटिव रहेगा, क्योंकि आप पता है x पुट करोगे 1 से 2 के बीच में नेगेटिव रहेगा dx। और अगर आप करते हैं 2 से 4 के बीच में करते हैं तो x माइनस 2 क्या रहेगा आपका पॉजिटिव dx प्लस। और अगर आप 3 को चेक करते हैं तो 1 से 3 में x माइनस 3 क्या रहेगा नेगेटिव dx प्लस। अगर आप उससे करते हैं 3 से 4 में x माइनस 3 क्या होगा आपका पॉजिटिव dx। आप इसका सिंपली इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, और सिंपली इंटीग्रेशन करना इसमें क्या करना लिमिट पुट करके वैल्यू आंसर कर लेंगे, वैल्यू फाइंड कर लेंगे, वही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह आपने देखा कि इसमें बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन आपके नहीं है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन थे और आपने कर भी लिए हैं, ठीक है। मैंने इस तरह से आपको डेफिनेट और इनडेफिनेट इंटीग्रल पूरा कंप्लीट कवर करा दिया है, ठीक है। सही से अच्छे से प्रैक्टिस करें। अभी इसमें कुछ एग्जाम्पल्स और रिमेनिंग है, मिसलेनियस के एग्जाम्पल्स आप जरूर करें, क्योंकि 70-80% क्वेश्चन आपके मिसलेनियस के एग्जाम्पल से निकलते हैं, ठीक है। तो आपको जितने भी क्वेश्चन मैंने पढ़ाए सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अगर आपको लग रहा है किसी भी क्वेश्चन में कैसा भी कोई डाउट है, या फिर कुछ क्वेश्चन ऐसे जो हो सकता है मैंने नहीं कराए हूँ, आप कमेंट करके बताइए, डेफिनेटली आप प्रॉब्लम को सॉल्व कराया जाएगा। और जो भी क्वेश्चन मैंने पढ़ाए हैं वो सारे बहुत ही सिलेक्टिव क्वेश्चन हैं, क्योंकि मुझे खुद पता है कि आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं। अगर आपने इतने क्वेश्चन भी कर लिए, इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर ली, तब भी आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। बहुत ही सिलेक्टिव क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ, क्योंकि जिससे कि आपका बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम ना हो, ठीक है। तो अगर आपको हमारी ये पढ़ाई हुआ अच्छे समझ में आ रहा है, एक एक कॉन्सेप्ट अच्छे क्लियर हो रहा है, तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।